बोलिए महावीर भगवान की जय। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदाधो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्ये सर्वकल्याण कारणम प्रधानाम सर्वधर्माणाम जैनम जयतु शासनम। जी बहुत बहुत धन्यवाद अमन जी। इसी मंगलमय मंगलाचरण के वाचन के साथ आज के प्रशिक्षण कार्यक्रम को गति प्रदान करने के लिए मैं सम्मानीय वैभव सर के लिए मैं आमंत्रित करूंगा कि वह आज के प्रशिक्षण कार्यक्रम को गति प्रदान करें। उसके पूर्व मैं एक बार पुनः उन शिक्षक प्रशिक्षणार्थियों से कहूंगा जिन्होंने अपने वीडियो को ऑफ करके रखा है, प्लीज वह अपने वीडियो को जरूर ऑन करें। एक अनुशासित शिक्षक होने का परिचय इस वेबिनार के माध्यम से दें। सम्मानीय वैभव सर। बहुत बहुत धन्यवाद नीरज जी। मेरी आवाज सबको आ रही है? जी, सभी चैट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। मेरी आवाज सभी शिक्षक मित्रों तक पहुंच रही है? चलिए बढ़िया, धन्यवाद नंदिनी जी, अमन जी, वैष्णवी जी, आलिया जी, इति जी, मुस्कान जी, चंचल जी, ज्योति जी, बहुत बहुत धन्यवाद। नीलम जी, देखिए मैं देख पा रहा हूं कि मैं अमन जी का, मुस्कान जी का, इति जी का, फिर सेजल जी का, राजकिशोर जी का, वैष्णवी जी का, आजिया खान जी का, नोकिया 2.1 आप अपना नाम जरूर बदलिए, रुचि जी का, राजेश जी का, चंचल जी का, प्रभु जी का और नंदिनी जी का दर्शन कर पा रहा हूँ। बाकी सारे किसी भी हमारे शिक्षक मित्र है जिनका मैं दर्शन नहीं कर पा रहा हूँ। नीलम और रश्मि जी जो है वो शायद सप्लाई वहां नहीं है, इसलिए उन्होंने वीडियो तो चालू रखा है बट उनका चेहरा नहीं दिख पा रहा है। तो अभी मैं रानू जी का भी दर्शन कर पा रहा हूँ, ज्योति जी का भी दर्शन कर पा रहा हूँ। बाकी सारे शिक्षक मित्र जो एक अदृश्य रूप से जुड़े हैं वो दृश्यमान हो जाए तो क्या है कि मुझे आपके साथ कनेक्ट होने में ज्यादा आसानी रहेगी। और धन्यवाद स्मृति जी, धन्यवाद लवी जी, मैं आपके मेरी आवाज आप तक पहुंच पाई है इसके लिए। तो बाकी सारे धर्मेंद्र जी, मलिक जी, राजकिशोर जी, आप अपना वीडियो जरूर ऑन कीजिए ताकि हम एक दूसरे के साथ तुरंत कनेक्ट बना पाए। और हमें ये याद रखना है कि हम भले फिजिकली नहीं मिल रहे हैं, हम वर्चुअली मिल रहे हैं, बट वर्चुअली मिलते हुए भी जितना हमारा ध्यान इस स्क्रीन पर होगा, हमारे वीडियो के साथ होगा, उतना हम यहाँ से ज्यादा सीख पाएंगे। तो मैं आप सभी का जैन शिक्षा समृद्धि की सीखो और सिखाओ की श्रृंखला में आदर्श शिक्षक 4 के इस सत्र में तहे दिल से स्वागत करता हूँ। तो आप सब कैसे हैं शिक्षक मित्रों? और क्या नई बात है वहां पे? हमारे गांव में ठंड कैसी है? किस तरह का माहौल है अभी? राजेश जी आप म्यूट कर लीजिए। हाँ, आप जरा चैट बॉक्स के माध्यम से बता सकते हैं ठंड कम है, मीडियम है कि बहुत ज्यादा है? हाँ, मैंने पढ़ा नीलम जी लाइटिंग है, ओके नीरज जी मीडियम है, चलिए बढ़िया, बहुत अच्छा। तो हाँ हाँ ठीक है, बढ़िया। तो बस मैं देख रहा था कि कितने लोग अब जैसे नंदिनी जी है, अमन जी है, वैष्णवी जी है, लवी जी है, ये सब आंसर तो दे रहे हैं बट ये इंग्लिश में दे रहे हैं। मैं चाहता हूं कि आप हिंदी में लिखिए मीडियम, हम हिंदी में जवाब दे तो हम मानेंगे कि हम इस जैन शिक्षा समृद्धि की श्रृंखला में मन से जुड़े हैं, क्योंकि हमें हिंदी में लिखना सीखना है। ये हमारा पहला बदलाव होगा लिखने की ओर। बहुत बढ़िया। तो चंचल जी बहुत अच्छा, इति जी अच्छा, अमन जी बढ़िया हिंदी में लिखा है, राजेश जी बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, तेजल जी बढ़िया बढ़िया, बहुत अच्छा। तो आप लोग हिंदी में लिख रहे हैं और ये पढ़कर मुझे बहुत खुशी हो रही है।
और हमें अपने वीडियो को भी ऑन रखना है। अंजलि जी आप वापस कहीं चले गए, लवी जी आप वापस कहीं चले गए। आपको मुझे खुश नहीं करना है, आपको मेरे साथ कनेक्ट रहना है। लवी जी आप मुझे खुश करने के लिए ये सत्र में नहीं आए। मलिक जी, धर्मेंद्र जी, रश्मि जी आप भी अपना वीडियो ऑन करें और सीधा हमारे साथ कनेक्ट रखें। ठीक है, राजकिशोर जी आपको भी वीडियो ऑन करना है। बढ़िया, आप मुझे खुश बिल्कुल मत करें कि आप जुड़ गए हैं, मुझे आपका चेहरा भी दिखाई देना चाहिए और प्रवृत्ति भी करते रहिए, क्योंकि आज का जो सत्र है ना वो बहुत मजेदार है और हम इससे भी बहुत कुछ सीखने वाले हैं। और जो हम अपनी जिंदगी में डे टू डे लाइफ में करते हैं ना, उन्हीं बातों को किस अलग नजरिए से देख सकते हैं उसके ऊपर हम बात करने वाले हैं। चलिए बढ़िया, तो मैं आगे बढ़ू। हाँ रश्मि जी ठीक है, मैं समझ सकता हूँ। बढ़िया, तो जिन जिन शिक्षक मित्रों ने अपना वीडियो ऑन कर लिया है उन सबको मैं शाबाशी देता हूँ और हमें अपना वीडियो ऑन ही रखना है। अमन जी आपने आज बहुत अच्छे से महावीर वंदना के साथ कार्यक्रम की शुरुआत की। अमन जी मैंने पहली बार आपकी महावीर वंदना की स्तुति के लिए आवाज सुनी, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं आपके लिए भी तालियां बजाता हूं कि आपने बहुत अच्छे से महावीर वंदना की। अब हम आगे बढ़ते हैं और मैं आप सबके साथ मेरी पीपीटी जो है, प्रेजेंटेशन जो है वो शेयर करता हूं। आप मुझे बताना कि ये आप देख पा रहे हैं कि नहीं देख पा रहे हैं। सबको मेरी पीपीटी अभी दिखाई दे रही है? नहीं दे रही है। अच्छा, जस्ट ए मिनट, मैं चेक कर लेता हूँ क्या हुआ है। एक मिनट। हाँ, अभी दिखाई दे रही है? जी चलिए बढ़िया। तो ये जो चित्र है उस चित्र से आपको क्या समझ में आ रहा है? माइक ऑन है। हाँ, जरूर चैट बॉक्स के माध्यम से जरा बताएं, भले नीचे लिखा है। और क्या उसके अलावा और क्या समझ में आ रहा है, और ये चित्र को देख के और क्या नया नाम दे सकते हैं, सोच सकते हैं जल्दी से। हाँ, ये जो चित्र आप लोगों को दिख रहा है शिक्षक मित्रों, उससे क्या समझ में आ रहा है? और क्या नया नाम इसको दे सकते हैं? सर यहाँ पर सभी लोग अलग अलग कार्य कर रहे हैं। हाँ हाँ, अलग अलग कार्य कर रहे हैं, तो वो कार्य के बारे में भी अमन जी बोल सकते हैं, लिख के भी बता सकते हैं कि क्या हो रहा है। चलिए नंदनी जी बहुत अच्छा प्रयास। गुड हैबिट्स एंड बैड हैबिट्स, मे बी ये आप हिंदी में लिख सकती थी नंदनी जी। अच्छी आदतें बुरी आदतें, है ना? बहुत अच्छा प्रयास है, हिंदी में लिखे, हिंदी में और ज्यादा अच्छा रहेगा। अच्छा, हमारे बीच में कोई ड्राइंग भी कर रहा है, कौन है वो शिक्षक मित्र? चलिए शिल्पी जी लिख रही है, आराम कर रहे हैं, ठीक है ना? सर आप फिर से आप वो कर दीजिएगा, कट कर जरूर जरूर जरूर, ठीक है, मैं फिर से शेयर करता हूं अपनी पीपीटी। दिख रहा है सभी शिक्षक मित्रों को? जी जी बिल्कुल बिल्कुल बढ़िया, बिल्कुल। बहुत अच्छा। तो शिल्पी जी ने लिखा है आराम है, कोई कहता है व्यायाम है, सीवी जी लिख रही है कुछ स्टडी एंड एक्सरसाइज एंड सम वेजिटेबल्स। ओके सीवी जी बढ़िया, बहुत अच्छा। चलिए नियत वर्ग, बहुत अच्छा रश्मि जी, अच्छी आदतें और व्यायाम, बढ़िया। तो बहुत सही है इति जी। तो हाँ, ओके ओके बढ़िया। व्यायाम, चलिए बहुत अच्छा, तो आपने सही पकड़ा है। आज हम जो बात करने वाले हैं वो स्वस्थ और अच्छी आदतों के ऊपर बात करने वाले हैं, और उसको हम कैसे देख सकते हैं। स्वस्थ के लिए और अच्छी आदतों के लिए क्या चाहिए, हमें क्या करना होगा, उसके ऊपर कुछ बात करेंगे। मैं अपने खुद के अनुभव आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। राजकिशोर जी लिख रहे हैं स्वस्थ रहने के लिए नियम। दंदरी जी लिख रही है गुड हैबिट्स एंड एक्सरसाइज, बहुत अच्छा। मैं वापिस सबको बोलूंगा, प्रभु जी योग एवं अच्छी आदतें, जो लोग हिंदी में लिख रहे हैं उनके लिए अभिनंदन, और जो नंदिनी जी है और जो बाकी सब इंग्लिश में लिख रहे हैं, स्मृति जी आप थोड़ा हिंदी में लिखने का प्रयास करें, हम राष्ट्रभाषा में लिखेंगे और उसी के ऊपर बात करेंगे, ठीक है?
लवी जी बढ़िया। थोड़ा प्रयत्न करें कि हम हिंदी में लिख पाए ये सारी बातें, और बहुत आसान है हिंदी में लिखना भी, तो कोई दिक्कत नहीं है इतनी। चलिए मुस्कान जी बहुत अच्छा, बढ़िया। तो हम आगे बढ़ते हैं और मैं अपनी सेकंड स्लाइड आप लोगों के साथ शेयर करता हूं। ठीक है, तो जरूर जस्ट ए मिनट, थोड़ा सा। ओके, मेरी स्क्रीन चालू है बंद है? बंद है सर। हाँ एक ही मिनट, ये थोड़ा सा इसमें कुछ गड़बड़ हुआ था। ठीक है, हाँ तो मेरी स्क्रीन ये रही। चलिए बढ़िया। तो एक बात मैं आप सभी से कहना चाहूंगा, जिन जिन लोगों ने पिछले सप्ताह नियत वर्क किया है, किसी ने 3 दिन 4 दिन 5 दिन किया है, किसी ने 1 दिन किया है, किसी ने 2 दिन किया है, तो उन सभी का नाम मैंने यहाँ रखा है। रश्मि जी, साक्षी जी, शिवी जी, अमन जी, कहार सिंह जी, नंदिनी जी, मंजू जी, रानू जी, मुस्कान जी, चांदनी जी, निशा जी, सलोनी जी, निकिता जी, सुलीन जी एंड नीलम जी। बढ़िया। तो मैं देख पाया कि हम सब ने अपने अपने नियत कार्य किए हैं। हम ये भी देख पाया कि जिन जिन नियत कार्य में हम ज्यादा कंफर्टेबल थे, हमारे लिए आसान था, वो हमने पहले कर लिया है। तो बहुत अच्छी बात। आपने 1 दिन किया है, 2 दिन किया है, 3 दिन किया है, बढ़िया है, बहुत अच्छा है। जिन जिन लोगों से आप लोगों ने बात की है, चाहे वो आपके प्रिंसिपल हो, चाहे वो अध्यक्ष हो, चाहे वो ग्राम प्रधान हो, चाहे वो आपके स्कूल के प्रिंसिपल हो, तो जिन जिन लोगों से भी आप लोगों ने बात की है, बात करने का प्रयास किया है, उनसे सीखने का प्रयास किया है, उनको समझने का प्रयास किया है, बहुत बढ़िया। चलिए हमारी बात की शुरुआत तो हुई, हमने कुछ काम तो किया, और वो लिखकर हमने ग्रुप में डाला भी है, और ज्यादातर सब लोगों ने हिंदी में हिंदी का उपयोग करते हुए हिंदी में ही। अ, आशिका जी अपने मोबाइल को म्यूट कर लीजिए। आशिका जी म्यूट कर लीजिए और अपना वीडियो ऑन कीजिए, मुझे आपके दर्शन करने हैं आशिका जी। हाँ ठीक है, बढ़िया। तो जिन जिन लोगों ने काम किया है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छी बात है। और हम ये भी देख पाए कि कुछ लोगों ने बिल्कुल भी नियत वर्क। रवि जी, हाँ वीडियो ऑन कीजिए रवि जी। सभी को अपने वीडियो ऑन रखना है ताकि मैं सीधा आप लोगों के साथ कनेक्ट रहूं। तो बहुत अच्छा। जो लोग नहीं कर पाए हैं उसके बारे में भी हम आज बात करेंगे कि क्या हुआ, क्यों ऐसा हुआ। कोई व्यक्ति जो है हमारे ग्रुप से जो शेयर करना चाहता है कि भाई हम क्यों नहीं कर पाए, क्या कारण था। जो लोग नहीं कर पाए उसमें से एक भी दिन नहीं कर पाए ऐसे कोई व्यक्ति। देखिए आप लोगों को एक फीडबैक फॉर्म भी आया था, जो नीरज जी ने आप सबको भेजा था, नीरज जी ने ग्रुप में भी डाला था। हम सबको फीडबैक फॉर्म भी भरना था, हमें ये भी बात रखनी थी। कोई कारण हो सकता है? हाँ, चैट के माध्यम से बताया है। हाँ हाँ ठीक है, ये हेल्थ एंड वेल्थ के लिए बताया है। चलिए, मलिक जी के वहां शादी थी पिछली बार, मलिक जी ने बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट किया था, सहभागिता दिखाई थी। शादी 1 वीक तक चली, समझ में आ सकता है। ठीक है, चलिए आज उसके बारे में भी बात करेंगे। और और कोई कारण जो शिक्षक मित्र नहीं कर पाए? रवि जी 10 दिन से बीमार है। रवि जी आप अपनी सेहत का ख्याल रखें और नियमित रूप से दवाई लेते रहे, उसके लिए जो करना जरूरी है वो करते रहे। और कोई कारण? और कोई कारण? चलिए तो अच्छा है, मलिक जी और रवि जी आपने जवाब दिया है। मैं आपका सम्मान करता हूं कि आपने जवाब दिया है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं आज के सेशन की ओर। हमने पिछली बार एक टास्क दिया था कि आपके परिवार के लोगों के साथ चर्चा करके आपको अपने आसन का नाम रखना है। तो आप सभी को अपने अपने आसन का नाम चैट बॉक्स के माध्यम से बताना है कि आपने अपने आसन का नाम क्या रखा है, और कितने लोगों को मेरे आसन का नाम याद है वो भी आपको चैट बॉक्स के माध्यम से बताना है। तो मेरे आसन का नाम क्या है, जिन लोगों को याद है वो भी चैट बॉक्स के माध्यम से बताए। और जिन जिन लोगों ने अपने अपने आसन का नाम रख दिया है, पवित्र आसन का नाम रख दिया है, जिस आसन पर बैठकर हम ये शिक्षा ले रहे हैं,
जिससे हमें कुछ नया सीखने को मिल रहा है और जो हमारे जीवन को बदलने वाला है, हमारे जीवन में परिवर्तन लाने वाला है, सकारात्मकता बढ़ाने वाला है। तो उस आसन का नाम क्या है जो आप लोगों ने तय किया है? जल्दी से चैट बॉक्स के माध्यम से अपने अपने आसन का नाम लिखे। चलिए, एक नाम आ गया है, उन्नति। रश्मि जी बहुत बढ़िया। आलिया जी, आपको मेरे आसन का नाम याद है। प्रेरणा बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है आलिया जी। आलिया जी, अब आपको भी अपने आसन का नाम बताना है और आपने अपने आसन का नाम क्या रखा है वो बताना है। चलिए, सभी शिक्षक मित्र बहुत अच्छा। चंचल जी, लवी जी ने लिखा है प्रयास, बहुत बढ़िया लवी जी, बहुत अच्छा नाम है प्रयास। ओके, हाँ, सभी शिक्षक मित्र जल्दी से। सोहरत, नंदनी जी लिख रही है सफलता, मलिक जी लिख रहे हैं सोहरत, बहुत बढ़िया। चलिए, बहुत अच्छा। और हम सभी को बताना है। चंचल जी लिख रही है परिश्रम, बढ़िया। सीवी जी ने प्रेरणा लिखा है, बहुत अच्छा सीवी जी। संघर्ष, विजय, ज्ञानोदय, अमन जी बढ़िया। आलिया जी ने लिखा है सफलता, बहुत बढ़िया आलिया जी। जिंदगी की सफल, शिल्पी जी, हाँ इसमें कुछ और जुड़ सकता है, बहुत अच्छा। जिंदगी की सफलता, ऐसा हो सकता है, बहुत अच्छा शिल्पी जी। चलिए, और सभी शिक्षक मित्र, रामजरा जी आपने लिखा है। विनीता जी आप थोड़ा हिंदी में लिखिए। विश्वास, ओके, बहुत अच्छा विनीता जी। सेजल जी ने लिखा है ज्ञानचंद, ओके। मेरी जीत, बहुत अच्छा रुचि जी, कुछ नया क्रिएटिव सोचा है। राज किशोर जी ने लिखा है उपयोग, बहुत बढ़िया। प्रयास, मेरे आसन का नाम है सीरत। मुस्कान जी बहुत बढ़िया, क्योंकि अगर हमारी सीरत अच्छी है तो होगी तो हमें अपनी लाइफ में कुछ भी कर सकते हैं। ओके, प्रभु जी अनुकूल। नंदनी जी ने लिखा है विश्वास, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा नंदनी जी, बहुत अच्छा। और जो बाकी लोग हैं सभी शिक्षक मित्रों को बताना है। नीरज जी, सब शिक्षक मित्रों के आ गए हैं कि किसी के बाकी है, जरा बताए। राम राजा जी, आपके आसन का नाम नहीं आया है शायद, आप बताइए अपने आसन का नाम। विश्वास नंदनी जी का आया है, ओके। विद्या ज्ञान आसन, बहुत अच्छा नीलम जी, बढ़िया। तो सभी शिक्षक मित्रों को अपने अपने आसन का नाम बताना है और जो लोग बाकी है उन सभी को भी आज अपने आसन का नाम लिखना है। और तब तक मैं अपनी ये स्लाइड को बंद करते हुए आप में से किसी एक शिक्षक मित्र से पूछना चाहता हूं कि आप में से कितने लोगों ने घर पे मैं क्या नाम रखूं उसके बारे में घर के व्यक्तियों से चर्चा की है? कोई बता सकता है? हैंड रेज कर सकता है कि मैंने अपने घर पे इस बारे में चर्चा की कि मैं अपने आसन का नाम क्या रखूं? हाँ या ना में भी जवाब दे सकते हैं। बहुत अच्छा राम राजा जी, सुगम। चलिए जल्दी से। हाँ, चंचल जी ने किया है, बहुत अच्छा चंचल जी। तो किनसे बात की आपने, जरा अपना वीडियो अनम्यूट करके बताएं। चंचल जी, हाँ आपको अनम्यूट करने का मैसेज आया है, बोलिए। चंचल जी खुद को अनम्यूट करें और बोलिए। हाँ, चंचल जी आप वापस म्यूट हो गए, अनम्यूट करें और बोलिए। किनसे बात हुई आपकी परिवार में? हाँ, आपकी आवाज नहीं आ रही है, थोड़ा आवाज रेज कर सकती है आप? हाँ, अनम्यूट कीजिए आप। खुल्लो चंचल आवाज। हाँ हाँ चंचल जी, हाँ मम्मी से बात की आपने? हाँ, आप चैट बॉक्स में भी लिख सकते हैं अगर वो आवाज आपकी ठीक नहीं आ रही है तो। और मम्मी से बात की तो अच्छी बात है। मैंने ऐसा सुना, शायद सभी ने भी ऐसा ही सुना होगा, बढ़िया। चलिए, हम देख पा रहे हैं कि किसी एक परिवार में हमने अपने आसन का नाम क्या रख सकते हैं उसकी चर्चा की है। हो सकता है कुछ और शिक्षकों ने भी की हो, बट वो यहाँ बताने से थोड़े हिचक रहे हो, संकोच कर रहे हो, क्योंकि हमने पहले सत्र में देखा था कि हमारी शर्म और संकोच जो है ना, वो जब तक हमसे बंधी रहती है ना, तब तक हम खुल नहीं पाते हैं, है ना? तो
उसको तोड़ना भी जरूरी है। रश्मि जी ने हैंड रेज किया है। रश्मि जी आप बताएं। सर जैसे कि आपने बोला था कि घर परिवार वालों से चर्चा करें कि आसन का नाम क्या रखा जाए। तो सर मैंने मतलब पेरेंट्स से बात की, जैसे कि पापा से या मम्मी से। तो मम्मी ने तो बताया नहीं, लेकिन पापा ने बताया कि जैसे कि तुमने सीखा है तो उससे तुम्हें क्या मिला है। तो मैंने कहा उन्नति ही मिली है। तो बोलते तो फिर उसका आसन का नाम सोचने में इतना ज्यादा टाइम क्यों लगा दियो, आसन का नाम भी उन्नति ही रखो ना, क्योंकि आगे उन्नति मिलती रहेगी और मिल रही है। तो सर क्या मैंने बात, इसलिए अपने आसन का नाम उन्नति रखा है सर। बहुत अच्छा। हम रश्मि जी के लिए तालियां बजा सकते हैं, चंचल जी के लिए तालियां बजा सकते हैं, तालियों का अभिवादन हम उनको दे सकते हैं। बहुत अच्छा। मैं आप लोगों के लिए चंचल जी, रश्मि जी तालियां बजाता हूँ। प्रभु जी आपके लिए भी तालियां बजाता हूँ। रवि जी अपना वीडियो ऑन रखे, ज्योति जी अपना वीडियो ऑन रखे प्लीज। मुझे बार बार कहना अच्छा नहीं लगता है, हमें अपना वीडियो ऑन रखना है। ओके, तो मैं अपनी स्लाइड शेयर करता हूं आप लोगों से, और सभी लोगों ने अपने अपने आसन का नाम भी आज यहाँ पे रख दिया है। तो आज एक काम आपको ये करना है कि आपने जो जो भी आसन का नाम रखा है वो आपके परिवार के लोगों के साथ उसकी चर्चा जरूर करनी है जब भी आपको मौका मिले, कि आपने शुभम क्यों रखा है, आपने विद्या ज्ञान क्यों रखा है, और उसके बारे में जरा बात करनी है। क्या मैं अपेक्षा रख सकता हूं कि परिवार के लोगों के साथ आपने जो नाम रखा है उसकी चर्चा करेंगे? यस और नो, हाँ या ना? ओके आजिया जी, आलिया जी, ओके रश्मि जी, रुचि जी, बढ़िया, मैं देख पा रहा हूँ। हाँ अभी सबका, मलिक जी बढ़िया, नंदनी जी, इति जी बहुत अच्छा, मुस्कान जी, लवी जी बढ़िया, शिल्पी जी बढ़िया, नीलम जी ओके, ठीक है। आशिका जी का भी जवाब आ गया है। धर्मेंद्र जी आप वीडियो ऑन कीजिए, ज्योति जी आप वीडियो ऑन रखिए, आशिका जी बढ़िया, बहुत अच्छा, प्रभु जी बहुत अच्छा। तो जरूर आप शेयर करें, और चैट बॉक्स के माध्यम से या अपने ग्रुप में आपका जैसे ही ये काम हो जाता है ना कि भाई मैंने अपने नाम के बारे में अपने घर में चर्चा कर ली है, ग्रुप में एक छोटा सा मैसेज डाल दे, हाँ मेरी बात आसन के बारे में हो गई, ठीक है, बहुत अच्छा रहता है। और मैं आप लोगों को ये भी बताना चाहता हूं कि हम में से कई सारे शिक्षक मित्रों ने आपके नियत कार्य जो आपने किया है ना, उसके मैसेज भी, वो नियत कार्य के बारे में भी ग्रुप में पढ़ा है। मैं सही कह रहा हूं? जिन लोगों ने नहीं लिखा है ना, वो लोगों ने भी आपके नियत कार्य के बारे में पढ़ा है, हाँ या ना? सही है ना? ऐसा है कि नहीं है ना? तो मैं मानता हूं, और हम ऐसा ही करते हैं। हम जब काम करते हैं फिर दूसरे भी काम करते हैं तो उनसे भी सीखते हैं। तो ये सीखना होता है ना, ये शेयर करना होता है, वो सीखना होता है। और हम समूह में भी सीखते हैं, एक दूसरे से भी सीखते हैं, और व्यक्तिगत रूप से भी सीखते हैं। तो हमें ये जर्नी जो है हमारी, वो कंटिन्यू करनी है। चलिए, तो मैं अपनी स्क्रीन आप लोगों से शेयर करता हूं, और आज के विषय के ऊपर हम आगे बढ़ते हैं। बहुत अच्छा, आप लोगों ने अपने अपने आसन का नाम भी बता दिया है। अब आसन का नाम हमेशा के लिए हम याद रखेंगे। हर बार जब भी हम सत्र में जुड़ेंगे तो आसन का नाम जरूर बताएंगे, और उसके साथ हुई गतिविधियों के बारे में भी अगर हो सके तो अपनी राय जरूर रखेंगे। तो हम आगे बढ़ते हैं। कहानी कहानी सुनोगे शिक्षक मित्रों, हाँ या ना? कई लोगों के तोते अभी तक उड़े नहीं है, याद है ना? यस सर। हाँ चलिए बढ़िया, है ना? तो वो तोते उड़ाने के लिए डाली काटनी जरूरी है, वो हमें याद रखना है, ठीक है। तो हाँ, तो कहानी कुछ ऐसी है शिक्षक मित्रों कि सेजल करके एक छात्रा थी, और वो शाला में, विद्यालय में पढ़ाई कर रही थी, और पढ़ाई वो अच्छे से करती थी, उसको इंटरेस्ट भी था पढ़ाई में, और पढ़ाई में रस लेते हुए अपना काम कर रही थी। पर वो देखती थी कि उसका जो भाई है ना, जिसका नाम मोंटू था, वो मोंटू उतना पढ़ाई में ध्यान नहीं देता था। नीरज जी ऐसा हो सके तो मुझे फुल स्क्रीन पे आप कर दीजिए। तो मोंटू जो है ना, वो पढ़ाई पे इतना ध्यान नहीं दे रहा था। तो उसको कई बार चिंता होती कि मेरा भाई पढ़ता क्यों नहीं है, और उसने देखा कि मोंटू में
पढ़ाई करने की तो गजब की शैली है, मतलब वो जितना भी पढ़ता ना जल्दी जल्दी कर लेता और तैयार भी कर लेता। तो उससे वो देखती कि वो मेहनत कर लेता है कम समय में, बट अच्छे से कर लेता है। अब मोंटू भी बड़ा हो रहा था, सजल भी बड़ी हो रही थी, वो हमेशा अपने नोटबुक्स और वो सब लेके बैठती, रोज का रोज काम स्कूल से आती कर लेती, उसका रिवीजन भी कर लेती, वो करता। और मोंटू जो है ना, वो खेलने के लिए चला जाता या फिर कुछ और काम में जुड़ जाता। और धीरे धीरे एग्जाम्स की डेट आ गई, तो वो देख पा रही है कि मोंटू और सेजल, स्कूल तो एक ही था, दोनों तैयारी कर रहे थे। तो उसने मोंटू को बताया कि मोंटू, अब एग्जाम आने वाली है, तो तू तैयारी शुरू कर दे। तो मोंटू बोले, अरे अभी तो बहुत टाइम है, और तुम्हें तो पता है ना कि मेरी याद शक्ति कितनी है, एकदम तेज है, मैं तो जल्दी कर लूंगा, तुम चिंता मत करो। और ऐसा कह के अपना बल्ला लेके अपने दोस्तों के साथ खेलने के लिए चला जाता था। और सेजल उसको बुलाने का प्रयास करती थी, पर वो आ नहीं रहा था। फिर करीब करीब थोड़ा समय बीता, तो उसने बताया कि मोंटू, अब तो तुम देख लो कि एग्जाम का एक ही महीना बाकी है, अब तो थोड़ी तैयारी कर लो। तो मोंटू बोले, अरे पढ़ाकू बहन, तू बहुत पढ़ती है और मेरा सिर खा जाती है, इतना भी बोल बोल मत कर पढ़ाई के लिए, अभी तो एक महीना बचा है, एक महीना मैं कर लूंगा। ऐसा। तो सेजल बोलती है, अरे कौन समझाए तुझे। और मोंटू ऐसे खिंचता रहता था। फिर 15 दिन रहे, तो सेजल ने बोला कि अब तो मोंटू कर ले, अब तो 15 ही दिन है, तू फेल होगा तो कैसा रहेगा। तो मोंटू क्या है, उसको थोड़ा घमंड आ गया, मोंटू और फेल अभी नहीं, हो ही नहीं सकता है, मोंटू की याददाश्त बहुत तेज है, आसानी से कर लेगा। और सेजल, उसका इस तरह का जो एटीट्यूड है, वो देख के थोड़ी घबराने लगी कि अरे इसको कौन समझाए। तो सेजल ने क्या किया कि मोंटू को समझाने के लिए पापा से बात की कि पापा देखो ना, मोंटू अपनी तैयारी नहीं कर रहा है, और ये बिल्कुल है ना, लगता है कि इस बार कमजोर मार्क्स आने वाले हैं उसके, तो परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहने वाला है। तो मोंटू के पापा ने बोला कि ठीक है, वो उसको आने दो। तो मोंटू जैसे ही खेल के आया, तो पापा ने बोला, अरे मोंटू, तुम्हें पता है ना कि 15 दिन बाकी है, तैयारी क्यों नहीं की है। सेजल को देख कितनी तैयारी करती है, कितने अच्छे से अपने सारे पाठ्यक्रम को पढ़ती है, तू क्यों नहीं करता है। तो मोंटू पापा को बोलने लगा, अरे पापा, आप क्या मेरी शक्ति को नहीं जानते हैं, भले मैं छोटा हूं बट दीदी से एकदम तेज हूं, मैं तो जल्दी कर लूंगा। और फिर 5 दिन रहे, और उसके बाद मोंटू एकदम प्रेशर में आ गया, एकदम तनाव में आ गया। अरे दीदी, अब तो 5 दिन रहे हैं, मेरा तो सारा पाठ्यक्रम बाकी है, मैं कैसे करूंगा। मुझे लगता है कि इस बार तो कमजोर आएगा ये मार्क्स। और वो बहुत घबराने लगा, रोने लगा। अब दीदी ने क्या बोला कि देख बेटा, देख भाई, मैं तुझे बता रही हूँ कि हम कब से तैयारी के लिए आपको बोल रहे थे, आपने वो तैयारी करने की शुरुआत नहीं की, अब एग्जाम एकदम नजदीक आ गई है, तो तुम इतने परेशान हो रहे हो, ये होना ही था। और फिर एग्जाम आई, और मोंटू का रिजल्ट जो है वो बहुत कम आया, जो हमेशा आता था उससे भी ज्यादा कम आया। और एक विषय में तो वो फेल हो गया, जो कि वो मातृभाषा का विषय था, और उसको बहुत शर्मिंदगी झेलनी पड़ी। तो शिक्षक मित्रों, मेरा आप सबसे सवाल ये है कि सेजल और मोंटू में किस बात का अंतर था, जिसके कारण मोंटू फेल हो गया और सेजल अच्छे मार्क से एक अच्छी स्टूडेंट की तरह बनी रही। चलिए, कौन सी एक बात का अंतर था। सर ओवर कॉन्फिडेंस। ओके, कौन बोला। सर मी रुचि। रुचि जी, बढ़िया रुचि जी, बहुत अच्छा, ओवर कॉन्फिडेंस। और सर समय पे कार्य ना करने की आदत थी उसकी, और अपना जो उसको घमंड था कि हम जल्दी कर लेते, इस बात को लेके काफी वो आराम से बैठा था कि हम कर लेंगे लास्ट टाइम पे, पर हो ना पाया उससे। बहुत बहुत अच्छा आलिया खान जी, कि भाई समय पे काम करने की उसकी आदत नहीं थी, है ना। और मान लिया था कि हो सकता है राजकिशोर जी ने लिखा घमंड था, नंदिनी जी ने लिखा ओवर कॉन्फिडेंस था,
निरंतरता रानू जी ने लिखी, बहुत अच्छा रानू जी, निरंतरता नहीं थी उसमें, अपने काम के प्रति गंभीर नहीं था, केयरलेस था, घमंड था, और ये सब हम इस कहानी से पढ़ पाए। तो हाँ नीलम जी, आलसी था, है ना, कर लेंगे, हो जाएगा, अभी क्या जल्दी है, ये सब वो मानता था, और उसके कारण उसका रिजल्ट खराब आया। उसको खुद पर घमंड था, अपने काम को सीरियस नहीं लेता था। बहुत अच्छा, लवी जी हिंदी में लिखे, है ना, स्मृति जी हिंदी में लिखने का प्रयास करें। मोंटू गंभीर नहीं था, बहुत अच्छा चंचल जी, तो एकदम सही है ना। और एक चीज अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो उसमें क्या नहीं था, उसमें क्या नहीं था, उसमें टैलेंट थी, अकल थी, जल्दी से पढ़ लेता था, 5 विषय में पास भी हो गया, एक विषय में फेल हुआ, तो क्या नहीं था, अकल थी, सब कुछ था, क्या नहीं था, क्या नहीं था, क्या नहीं था शिक्षक मित्रों, अनियमितता तो थी, क्या नहीं था, और उसकी दीदी तो में सर समय सेजल की में क्या वैल्यू था। ना करना, सर समय की वैल्यू ना करना। चलिए बढ़िया, समय की वैल्यू नहीं करता था, ओके, बहुत अच्छा। मुस्कान जी ने भी यही लिखा, बहुत अच्छा। अमन जी, ओके, गंभीरता, अपने कार्य कल पर छोड़ देता था, बढ़िया बढ़िया बढ़िया, बहुत अच्छा। इति जी बताइए, बोलिए। हाँ ठीक है, तो मैं आपसे शेयर करता हूँ अपनी स्लाइड प्रेजेंटेशन के, उसमें क्या नहीं था, तो उसमें अनुशासन नहीं था, उसकी दीदी में अनुशासन था, और मोंटू में अनुशासन नहीं था। सही कह रहा हूं कि नहीं कह रहा हूं, हाँ या ना? जी सर, बिल्कुल सही। एकदम बात बढ़िया रवि जी, चलिए बहुत अच्छा, अनुशासन नहीं था। ठीक है, तो अभी आप लोग मुझे बताइए कि अनुशासन क्या है और क्यों जरूरी है। चलिए बोल के बता सकते हैं, टाइप करके बता सकते हैं, अनुशासन क्या है और क्यों जरूरी है, कौन बताएगा हमारे शिक्षक मित्रों में से? कौन बताएगा अनुशासन क्या है? लिख के भी बता सकते हैं, चैट बॉक्स के माध्यम से। तो अनुशासन हमारे जीवन में बहुत जरूरी है, क्योंकि हमें अपना कोई लक्ष्य प्राप्त करना है तो हमें अनुशासन में रहकर ही उस पे अपने नियमों कायदों का पालन करके ही हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। तो हमारे जीवन में अनुशासन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या बात है आलिया जी, बहुत अच्छा, अनुशासन जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लक्ष्य के साथ इसका सीधा जुड़ाव है। चलिए और कौन बताएगा, और अपने हैंड रेज कर सकते हैं आप सर सभी। अनुशासन का मतलब होता है कि कंटिन्यू, अगर हमें किसी भी कार्य में सफल होना है तो कंटिन्यू हमें उसके लिए नियमित रूप से मतलब डेली प्रयास करना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। बहुत अच्छा रुचि जी। चांदनी जी अपना वीडियो ऑन करें और म्यूट करें अपने आप को, चांदनी जी। हाँ रवि जी अभी म्यूट करें अपने आप को, जब बोलना है तभी चालू रखे। हाँ बढ़िया, बहुत अच्छा। सीवी जी आपने हैंड रेज किया है, बताइए। नियंत्रण और नियमबद्ध कार्य को करना। क्या बात है, एकदम सटीक, नियंत्रण और नियमबद्ध कार्य को करने का जो बात है वो अनुशासन है, बहुत बढ़िया। और रश्मि जी आपने भी हैंड रेज किया है, जल्दी से बता दीजिए। सर नियमित रूप से कार्य को करना, क्योंकि जैसे कि अभी आपको जैसे ग्रुप पे साझा किया गया है तो किसी ने भी नियमित कार्य को पूर्ण नहीं किया, और नीरज भैया की भी यही प्रतिक्रिया रही है कि कार्य को पूर्ण रूप से क्यों नहीं किया जा रहा, तो ये है अनुशासन पूर्ण न करना और अनुशासन का उल्लंघन करना। तो सर नीरज भैया का भी कहना यही है और मेरा भी कहना यही है कि जिस तरीके से आप लोग इतना प्रेशर लेके इस कार्य को कर रहे हैं, उसी तरह मतलब जितने टीचर्स जुड़े हुए हैं वो भी इस कार्य को पूर्ण करें, जिससे कि आप लोगों को लगे कि हमने कोई मेहनत की है और वो जाके सफल हो रही है। ठीक है, धन्यवाद रश्मि जी। चलिए रश्मि जी की बात तो ठीक है, बट उसको हम और भी अच्छे से समझे। लवी जी ने हैंड रेज किया है, लवी जी अपने आप को अनम्यूट करें और बताइए।
रवि जी बोलिए। सर अनुशासन ही पूंजी है, अगर अनुशासन नहीं होगा तो हम मंजिल तक पहुंच ही नहीं सकते हैं। बहुत बढ़िया। तो बहुत अच्छी बात है। तो अभी आप लोगों को जल्दी से एकदम जल्दी से आपके आसपास ऐसे लोग, आपके गांव में, आपके शहर में, आपके परिवार में ऐसे कुछ लोग हैं जो अनुशासन से जीते हैं, उनका नाम जल्दी से लिख के आपको चैट बॉक्स में बताना है कि ये जो है ना, इनको मैं अनुशासन से जीता हुआ देख रहा हूं, इनको मैं अनुशासन से जीती हुई देख रही हूं। जल्दी से जल्दी। सर हमारे स्कूल के हैं प्रिंसिपल सर, वो हैं सर। बहुत बढ़िया रवि जी, बहुत अच्छा। तो आपने अपने हेड प्रिंसिपल के बारे में बताया। जी जी जी, अनिल विश्वकर्मा, वो उनका बहुत सर अनुशासन बहुत अच्छा है। तो वैसे बहुत उठते अच्छा हैं टाइम से। ओके जी थैंक यू सर। बहुत अच्छा। चलिए जल्दी से सोचकर, अगली 1 मिनट में सोचकर कि मेरे आसपास ऐसे कौन कौन से लोग हैं जो अनुशासन से जीते हैं। ठीक है, मेरे स्कूल में, मेरे गांव में, मेरे शहर में, मेरे भारत देश में, मेरे राज्य में ऐसे कौन कौन से लोग हैं जिनको हम मानते हैं कि हाँ इनका लाइफ अनुशासन वाला है। ऐसे कौन कौन से लोग हैं, जल्दी से फटाफट। मैं देख पा रहा हूं कि 2 आंसर आ चुके हैं। एक है मेरे पापा, नंदिनी जी ने बताया मेरे मम्मी पापा, आलिया जी ने बताया मेरे माता पिता। ठीक है, बढ़िया। सब लवी जी, अभी ये सब कॉपी पेस्ट तो नहीं चल रहा है ना? हाँ चलिए, मेरे भी पेरेंट्स सर, ओके, मेरे दादाजी, ओके स्मृति जी, बढ़िया। चलिए बहुत अच्छा। मेरी स्कूल की सेजल मैम, ओके मुस्कान जी, बहुत अच्छा। मैं स्वयं, वाह बढ़िया। रानू जी बहुत अच्छा, आपने तो अपनी मिसाल पेश कर दी, क्या बात है। और सभी को लिखना है मेरी मम्मी, ओके ज्योति जी, बढ़िया, बहुत अच्छा। सर मेरी माँ, ओके नंदिनी जी, मैं खुद, बहुत बढ़िया रवि जी। चलिए, पर आपका वीडियो चालू नहीं है तो अनुशासन कहाँ है आपका? मेरे द्वारा जो लोग अपने कार्य को पूरा करते हैं, जो लोग वीडियो चालू रखते हैं ना, वो ऐसा कह सकते हैं कि ये हमारी जो सत्र चल रहा है ना, उसमें हमसे जुड़े हुए हैं अनुशासन में। ओके अमन जी, मैं स्वयं, बहुत बढ़िया। लवी जी अपना वीडियो ऑन रखे। हाँ बढ़िया, विनीता जी बढ़िया बढ़िया। मेरे डैडी जी बहुत अच्छा, साक्षी जी, मेरी माँ और मैं स्वयं, माय फादर एंड मी ऑल्सो, बहुत अच्छा प्रभु जी, बढ़िया। तो मैं देख पा रहा हूं कि करीब करीब सभी लोग अपना आंसर दे पा रहे हैं और आपने बताया है कि आपके आसपास ये लोग हैं जो अनुशासन में जीते हैं। ओके, तो मैं अपनी अगली स्लाइड आप लोगों से शेयर करता हूं और है ना, अनुशासन के बारे में ही बात करते हैं। तो अनुशासन का मतलब है व्यवस्था में भागीदारी। अब कैसे? अनुशासन मतलब व्यवस्था में भागीदारी कैसे? तो मैं आपको 1-2 एग्जांपल देता हूं, फिर आप लोगों को बताना है कि ऐसे कहां-कहां किस तरह से व्यवस्थाएं है जिसमें हम भागीदारी निभाते हैं। जैसे कि हम गाड़ी चलाते हैं और ट्रैफिक सिग्नल पे जब रेड लाइट होती है तो हम रुक जाते हैं। तो वो क्या है? वो व्यवस्था है ट्रैफिक को मेंटेन करने की, ट्रैफिक को मैनेज करने की। ये कोई नए चित्रकार है जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो चित्रकार जी आप ये जो बना रहे हैं उसको थोड़ा अभी ध्यान में नहीं लेना है। तो जो ट्रैफिक सिग्नल पे हम रुक जाते हैं वो व्यवस्था है, और जिसके कारण यातायात बना रहता है और गाड़ियां रेड होती है तब, रेड सिग्नल होता है तो रुक जाती है, येलो होती है तो शुरू होती है, और ग्रीन होती है तो चलने लगती है। अब आप सोचिए कि ट्रैफिक व्यवस्था का अनुशासन नहीं होता या व्यवस्था नहीं होती तो रोड पे कैसा मंजर होता, किस तरह थोड़ी से सारी लोग वाहन फिर चला। से आप पीपीटी शेयर कर दीजिए, और ये ड्राइंग ना करें, यहाँ पे नाम लिखा आ जाता है आपका जो भी ड्राइंग कर रहा है, हाँ तो नाम नहीं बोलना चाहती यहाँ से। ठीक है, भूल हो जाती है, मैं समझ सकता हूँ। ठीक है, तो आप मुझे ये बताइए कि अपने आसपास कहाँ कहाँ ऐसी व्यवस्था, मतलब खासकर मैंने जो ट्रैफिक मैनेजमेंट की बात की तो वो एक व्यवस्था है, और वो व्यवस्था में हम अपनी भागीदारी निभाते हैं कि ताकि ट्रैफिक या यातायात बना रहे और सब लोग
सलामती से एक से दूसरी जगह तक जा सके। सही है या नहीं? ये व्यवस्था है और मैं अनुशासित होके उसमें अपनी भागीदारी निभाता हूं। दूसरी कहां पे? दूसरा भी मैं आपको बता देता हूं कि जब हम लाइन में खड़े होते हैं, चाहे वो टिकट लेनी हो, ठीक है, चाहे वो कहीं पे हमें कहीं पे हमें प्रोग्राम में जाना हो, तो हम लाइन से खड़े रहते हैं और लाइन से खड़े होते हुए बारी बारी से अंदर जाते हैं। जब ये व्यवस्था बनी हुई है तो मतलब जब ये हम अनुशासन से उसमें भागीदारी करते हैं ताकि सब लोग अंदर प्रवेश एक साथ कर सके। यस और नो? हाँ या ना? ये व्यवस्था है कि नहीं है? यस सर। है कि नहीं? दूसरा एक है ना, अब जैसे कि हमारे घर के आसपास है ना, जो सफाई कर्मचारी होते हैं, जो नगर निगम से काम करते हैं, वो लोग क्या करते हैं? वो काम करते हुए नगर को स्वच्छ रखते हैं, गांव को स्वच्छ रखते हैं और हम भी वो गांव को स्वच्छ रखने में अपनी भागीदारी निभाते हैं। कूड़ा हम कूड़ेदान में ही डालते हैं। ऐसा है कि नहीं है? हमारी भागीदारी है कि नहीं है? यस सर। तभी Yes, जाके sir, yes, हमारे sir. गांव में Yes, स्वच्छता sir. रहती है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। तो अभी आप सब और भी ऐसी व्यवस्थाओं के बारे में बताएं जहां पे हम अनुशासित होते हुए अपनी भागीदारी निभाते हैं। जल्दी से सोच के बताइए चैट बॉक्स के माध्यम से, ऐसी कौन कौन सी व्यवस्था है जिसमें हम भागीदार होते हैं। बहुत अच्छा सीवी जी। स्कूल, तो स्कूल पे हम समय पे चलते हैं, पीरियड में हम समय से जाते हैं। विद्यालय, ओके नंदिनी जी, बहुत अच्छा। कॉलेज, ओके। और तो ये, हाँ, ये एक पढ़ाने की व्यवस्था है छात्रों को, जो एक व्यवस्था है। बहुत अच्छा रश्मि जी। मंदिर है ना, तो मंदिर भी एक व्यवस्था है। हम जूते बाहर उतारते हैं, कपड़े अच्छे पहन के जाते हैं, है ना, भगवान को नमन करते हैं, उनके मंत्र बोलते हैं। तो वो व्यवस्था में वो ऐसे ही बने रहे, उसमें हम अपनी भागीदारी निभाते हैं। लवी जी, ज्योति जी, बहुत अच्छा। और भी सोचिए, और कौन सी व्यवस्था है जिसमें हम अनुशासित होते हुए अपनी भागीदारी निभाते हैं। जल्दी से जल्दी से। बहुत अच्छा। घर पर कैसे प्रभु जी? तो घर को स्वच्छ रखते हैं, सभी चीज अपने ठिकाने पे रखते हैं। बहुत अच्छा नंदिनी जी। किचन में कोई चीज इधर उधर नहीं होती है, सब कुछ अच्छे से रखते हैं ताकि जो चीज जब चाहे हमें मिल जाए। बाकी लोग भी किचन का उपयोग करते हैं तो उनको पता चले ग्लास कहाँ रखा है, मटका कहाँ है, चीनी कहाँ रखी है। बहुत बढ़िया। तो ये एक छोटी सी व्यवस्था है और सब लोग अपनी भागीदारी उसमें निभाते हैं। घर के कार्यों में लिखा है, कोई इंस्टीट्यूट में भी, अरे आप इतनी दूर क्यों जाते हैं शिक्षक मित्रों, ये जो हमारा जैन शिक्षा समृद्धि का ये सत्र है ना, वो भी तो एक व्यवस्था है। आप लोग समय से जुड़ते हैं, व्यवस्था में भागीदारी बनाते हैं। आप लोग नियत कार्य करते हैं, व्यवस्था में भागीदारी बनाते हैं, है कि नहीं? यस और नो? ये व्यवस्था ऐसे ही तो चलती है ना, यस सर। है ना? तो हम सब ये व्यवस्था में अपना अपना योगदान देते हैं और वो व्यवस्था को ज्यादा मजबूत बनाते हैं, वो व्यवस्था को दूसरों के लिए आसान बनाते हैं। तब जाके वो व्यवस्था, वो अनुशासन लंबे समय के लिए एक माइलस्टोन बन जाती है, एक सुविधा बन जाती है और बाकी सारे लोग उस सुविधा का उपयोग लगातार कर रहे हैं। जैसे कि आप में से कई लोगों ने रेलवे में प्रवास किया होगा, तो रेलवे में प्रवास करते हैं, ठीक है ना, तो हम देखते हैं कि कितनी सारी पूरे भारत देश में रेलवे चलती है, कितनी टाइम से चलती है, कभी कुछ लेट हो जाती है, बट सभी अपने अपने आप का सिस्टम मैनेज करती है। तब जाके वो व्यवस्था में हम सब भी भागीदार हो पाते हैं और वो भागीदारी हम निभाते भी है। तो शिक्षक मित्रों, अनुशासन मतलब व्यवस्था में भागीदारी, समूह की व्यवस्था, है ना? तो ये व्यवस्था में भागीदारी हमें समझना है और अगर हम भागीदार नहीं बनेंगे तो क्या होगा? हमें ही नुकसान होगा। जैसे कि हम अगर समय से देरी से जुड़ते हैं तो क्या होता है, बाकी सारे शिक्षक मित्रों तो देखते हैं ये हमेशा लेट आती है,
ये हमेशा लेट जुड़ती है। फिर नियत कार्य, तो नियत कार्य कुछ लोग करते हैं, कुछ लोग नहीं करते, क्योंकि वो व्यवस्था में भागीदारी, अपना अनुशासन समझने की जरूरत है। जहां पे वो नहीं निभा रहे हैं तो हमें पता चलता है, अरे नियत कार्य में इनका नाम तो आया है, अरे इनका नाम ही नहीं है, ये तो नियत कार्य करते ही नहीं है, व्यवस्था में भागीदारी निभाते ही नहीं है, तो फिर वो सीख के क्या जाएंगे। तो जो व्यवस्था में भागीदार होता है तो उसका फल भी वो भागीदार को जरूर मिलता है। तो हमें हमेशा अपने आसपास, अपनी शाला स्कूल में समयसर जाना, समयसर बेल बजना, सब कुछ एकदम एक तरीके से होता है क्योंकि हम व्यवस्था में भागीदार है। ठीक है, तो हमेशा हमें सकारात्मक रूप से ये सोचना है कि हम भागीदार बने, नहीं कि हम वो अनुशासन को फॉलो ही नहीं करें। जैसे कि हम देख पाते हैं कई बार कहाँ कहाँ अनुशासन नहीं फॉलो होता है या फिर व्यवस्था में हम भागीदार नहीं होते हैं। तो हम चलते हुए रास्ते में से कुछ खाने का नाश्ता लेते हैं और फिर खाने के बाद वो जो रेपर है वो रास्ते में फेंक देते हैं, अव्यवस्था में भागीदारी हो गई। ठीक है, शौचालय पे लिखा होता है कि यहाँ थूकना मना है, कोई दीवार पे लिखा होता है यहाँ पार्किंग करना मना है, फिर भी हम वहां जाके पार्क कर देते हैं, अव्यवस्था में भागीदार हो जाते हैं। ऐसा होता है ना। तो हमें अनुशासन सीखना है और व्यवस्था में भागीदारी सीखनी है। तो व्यवस्था में भागीदार होंगे, अनुशासन अपने आप आ जाएगा। चलिए तो आगे बढ़ते हैं और इसी बात को, क्योंकि ये जरूरी इसलिए है, जरूरी क्यों है, क्योंकि ये हमें लक्ष्य प्राप्ति के लिए और ज्यादा मददगार होता है। हम कितनी सारी व्यवस्थाओं का उपयोग करते हुए अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। ट्रेन टाइम से आती है तो मैं एग्जाम देने के लिए समय पे जा सकता हूँ। मुझे अ, अ, मुझे जो है वो घड़ी जो मेरी है वो घड़ी के हिसाब से मैं चल सकता हूँ। सारी सारी अलग अलग व्यवस्थाएं होती है जिसके कारण, जिसका उपयोग करते हुए मैं लक्ष्य की प्राप्ति करता हूँ। तो हमने कुछ और भी एग्जाम्पल आप लोगों ने ऑलरेडी बता दिया है। अब आप देखो कि कोविड के समय जब कोरोना आया तो क्या भयावह मंजर था। अगर वो वैक्सीनेशन की, वो बचाव की, वो आरटीपीसीआर टेस्ट की सारी व्यवस्था नहीं होती तो भारत जैसे देश में क्या स्थिति होती आप सोच सकते हैं। बट जिस तरह से व्यवस्थाएं बनाई गई, जिस तरह से डॉक्टरों ने काम किया, जिस तरह से कर्मचारियों ने काम किया, नर्स ने काम किया, और जिस तरह से हमने अपने घर की व्यवस्था बनाई, उसमें भागीदारी की, मास्क पहना, दवाइयां ली, प्राणायाम किया, योग किया, अपनी इम्यूनिटी बढ़ाई, ये सब किया, तो वो व्यवस्था बची रही और हम आज स्वस्थ है और बढ़िया से ये कार्यक्रम अटेंड कर रहे हैं। तो व्यवस्था में भागीदारी होना बहुत जरूरी है। और इसका मतलब क्या है, जब हम व्यवस्था में भागीदार होते हैं तब हमारी लक्ष्य की पूर्ति के लिए हमारी सारी संभावनाएं स्पष्ट रूप से हमें दिखाई देती है। ठीक है, तो हम समझते ही है, बहुत सारे एग्जाम्पल हमारे पास ऑलरेडी है। एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आप लोगों को दे देता हूं कि जैसे कि हम हमारे वहां इलेक्शन होता है तो इलेक्शन में हम मतदान करते हैं। तो मतदान की जो व्यवस्था है, जो मतदान करता है वो फरियाद भी कर सकता है क्योंकि उसने व्यवस्था में भागीदारी निभाई है। बट जो मतदान नहीं करता है तो उसको हक भी नहीं रहता है। तो मतदान के माध्यम से हम कुछ चयन करते हैं, कुछ लोगों को चयन करते हैं जो ठीक है। आगे बढ़ते हैं तो स्वयं अनुशासित कैसे बने। तो सबसे पहले हम थोड़ा अनुशासन सीख लेते हैं, है कि नहीं। मन का अनुशासन, है ना। तो पहले हमें ये समझना है कि ये मन का अनुशासन होता क्या है और मन के अनुशासन के साथ साथ मन होता कहाँ है। तो मन होता है हमारे इस शरीर में, हमारे अंदर। तो मन का अनुशासन, मन के अनुशासन में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है। मन तो भागता रहता है, इधर भागता है, उधर भागता है ना। वो कहाँ ठिकाने बैठा है। अभी आप लोग मेरे सामने बैठे हैं और इसमें से कुछ लोगों का ध्यान टीवी में क्या आ रहा है वो जहां वहां पे जा रहा होगा, कुछ लोगों का ध्यान मोबाइल में कौन सा मैसेज आया उसके ऊपर जा रहा होगा। सबका होता है। तो मन का अनुशासन बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, मन को तैयार करना पड़ता है, मन को अच्छे अच्छे विचार देने पड़ते हैं। मन को बहुत अच्छे से तैयार करने के लिए
सकारात्मक चिंतन करना पड़ता है, जो हमने पिछले सत्र में भी देखा था। थोड़ा मेडिटेशन कर लिया, थोड़ा प्राणायाम कर लिया, थोड़ा ध्यान धर लिया, इससे मन जो है ना वो अनुशासन में रहता है, अपने लक्ष्य के प्रति फोकस रहता है। तो मन का अनुशासन इसलिए जरूरी है। किताबें पढ़नी है, अपने आप के साथ समय बिताना है, ध्यान धरना है, प्राणायाम करना है, मन का अनुशासन इससे तैयार होता है। और मन के अनुशासन के साथ साथ शारीरिक अनुशासन भी इतना ही जरूरी है। शारीरिक अनुशासन में कौन सी बात आएगी कि भाई शरीर को तो पूरा श्रम व्यायाम मिलना जरूरी है, शरीर के हर एक अंग को कसरत मिलनी जरूरी है। क्या हम ये शारीरिक अनुशासन में है? क्योंकि व्यवस्था जैसे बाहर है वैसे ये पूरा शरीर भी तो एक व्यवस्था है। मेरे कंकाल तंत्र, उसमें 5 कर्मेंद्रिया है, 5 इंद्रिया है, इन सब का उपयोग करते हुए मुझे अपने शरीर को मजबूत रखना है। उसका जो फाउंडेशन है उसको मजबूत रखना है, जिसके ऊपर मैं मेरे सारे सपनों को आविष्कार करूंगा। तो शारीरिक अनुशासन भी इतना ही जरूरी है। तो शारीरिक अनुशासन के लिए सुबह योग कर लिया, प्राणायाम कर लिया, हम चलने के लिए निकल गए, कोई एक्सरसाइज कर ली, ये सबसे शारीरिक अनुशासन बैठता है। और शारीरिक अनुशासन जब हम में आते हैं तो शरीर स्वस्थ रहता है। सही कह रहा हूं, हाँ या ना शिक्षक मित्रों? है ना? तो शारीरिक अनुशासन के लिए क्या करना है? रोजाना व्यायाम करना है। सही बात है सर। ध्यान रखना है कि शरीर के प्रत्येक अंग को व्यायाम मिले, उसका हिस्सा हो। शरीर का एक भी अंग चूक नहीं जाए। रोज करना है, नियमित रूप से करना है। जो नियमित रूप से करते हैं उनको फायदा ज्यादा होता है। सही बात है। तो और हमारे अंदर जो भी अशुद्धियां होती है वो पसीने के माध्यम से बाहर निकल जाती है। फिर एक चीज ध्यान रखना है कि अपनी क्षमता से ज्यादा व्यायाम नहीं करना है। मतलब आज तो इतना जुस्सा है ना, तो आज तो मैं मतलब सारे व्यायाम के रिकॉर्ड तोड़ दूंगा। आज इतना मोटिवेशन मिला है ना कि आज तो मैं 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा व्यायाम कर लूंगा। तो सोने की जो चिड़िया है, मतलब जो हम जो सोचते हैं कि जो सोना देती है वो एक ही दिन में नहीं मिलता है, वो बहुत समय के बाद मिलता है। तो लगातार करने के साथ, अनुशासन में आने के साथ ही हम कर सकते हैं। तो व्यायाम उतना अधिक नहीं करना है कि फिर दिन में दूसरा काम ही नहीं कर पाए, शरीर पूरा दुखता रहे, पेन करता रहे, इस तरह से नहीं करना है। क्लियर हो रहा है शिक्षक मित्रों? तो बाकी व्यवस्थाओं के साथ शरीर की व्यवस्थाओं के ऊपर भी हमें उतना ही ध्यान देना है। मन के अनुशासन में क्या होना चाहिए? अश्लील विचार नहीं आना चाहिए, ऐसी कोई भी बात हमारे दिमाग में नहीं आनी चाहिए, ऐसा कोई भी चित्र हमारी आंखों के सामने नहीं आना चाहिए। हम हो सके तो उन बातों से अपने मन को हटाकर जहां हमें ध्यान रखना है उसी बातों के ऊपर हमारा ध्यान ले जाना चाहिए। हम देखते हैं कि व्हाट्सएप में भी जब हम चेक करते हैं या फिर रील्स चेक करते हैं तो उसमें कई बार ऐसी सारी बातें आ जाती है जिसके ऊपर हमारा ध्यान नहीं जाना है, फिर भी चला जाता है। और क्या होता है पता है? मन का काम क्या है? एक बार जो बीज बो दिया ना तो वो अपने आप उसके ऊपर काम करता रहता है। तो अपने आप को बचाना है। फिर स्वस्थ विचारों में व्यस्त रखना है ना? सकारात्मक चिंतन करना है। किस तरह से स्वस्थ विचारों में रखेंगे? तो मैं खुश हूं, है ना? मैंने देखा है पिछली बार अमन जी ने जो आईने के सामने जाकर जो नियत कार्य किया था, अपने आप को बताना है, अपने आप का उत्साह बढ़ाना है, प्रोत्साहित करना है, मैं कर सकता हूँ, मुझ में आत्मविश्वास है, मुझे अपने पे भरोसा है। ये बातें हमें अपने आप के साथ करनी है। स्वस्थ विचारों से हमें रखना है। आसपास जो भी अच्छी अच्छी घटनाएं हो रही है वो घटनाओं के बारे में सोचना है, दूसरों के साथ बात करना है। अच्छी अच्छी जो भी परिवार में घटनाएं हो रही है, बात हो रही है, एक दूसरे में जो अच्छाई है वो हमें देखना है। स्वस्थ विचार जो रखेंगे तो उससे क्या होगा? मन अगर स्वस्थ है तो आसपास माहौल भी स्वस्थ रहेगा और मन हमें और अच्छा काम करने के लिए मन भी रहेगा। अच्छी पुस्तकें पढ़े, है ना? पुस्तक क्यों पढ़नी है? तो पुस्तक रोज हम तय करें कि रोज एक पन्ना मैं पुस्तक का पढ़ूंगा। मैं भी अभी एक किताब पढ़ रहा हूँ,
तो मैं रोज 1 पन्ना 1.5 पन्ना रोज पढ़ता हूँ। आज एक छोटी सी किताब मिली थी, वो मैंने पूरी पढ़ डाली, पर मुझे इतना अच्छा लगा। तो जब भी कोई पन्ना पेज पढ़ता हूँ ना, कुछ नई बातें मुझे जानने को मिलती है, मेरा ज्ञान वो बढ़ाती है, ज्ञान वर्धित करती है, और मुझे बहुत खुशी होती है कि चलो मैंने ऐसे पुस्तक पढ़े। और आप लोगों को मैं बता दूं, जो भी कामयाब लोग होते हैं ना, उसका जो वांचन होता है ना, जो पुस्तक पढ़ना होता है ना, वो बहुत अधिक होता है। क्योंकि पुस्तक पढ़ने से मन की जो अवरोध होते हैं ना, वो दूर होते हैं। इसको विंडो कहते हैं। तो मन की जो बारियां है ना, वो खुल जाती है और हम बहुत सारी बातें सीख सकते हैं उससे। इसके लिए अच्छी अच्छी पुस्तकें पढ़नी बहुत जरूरी है। आप बता सकते हैं आप में से कितने लोग हैं जो पुस्तकों का अभ्यास करते हैं, पढ़ते हैं? शिक्षक मित्रों, क्या हम अपने अपने अच्छे अच्छे पुस्तकों की किताब सबसे अच्छे मित्र है? बहुत बढ़िया। तो आप में से कितने लोगों के पास, कितने लोगों के घर में पुस्तकें हैं? जरा बताएंगे। 5 पुस्तकें हैं, ऐसे कितने लोग हैं? चलिए रवि जी, बहुत अच्छा है ना। ऐसे कितने लोग हैं कि जिनके घर पे पुस्तक है? ओके अमन जी, ओके रवि जी, ठीक है। चलिए है ना, तो मैं देख पा रहा हूं कि रवि जी के घर पे 5 पुस्तक है, अमन जी के घर पे है। कितने लोगों के घर 3 पुस्तकें हैं? राजकिशोर जी, बहुत बढ़िया। कम से कम बात कर रहा हूं, ज्यादा से ज्यादा बहुत भी हो सकती है। 3 पुस्तकें हैं। चलिए विनीता जी, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, वाह। और तो हमें याद रखना है कि पुस्तकों में हमें इन्वेस्टमेंट थोड़ा ज्यादा करना है। जितना पुस्तकों में इन्वेस्टमेंट करेंगे, उतना हमारा ज्ञान भी बढ़ेगा और हमारी शक्ति भी बढ़ेगी। बढ़िया। तो हम जब भी, हाँ बहुत अच्छा साक्षी जी, राज जी, बहुत बढ़िया। तो हम हमेशा कोशिश करें कि अच्छी अच्छी पुस्तकें हमें पढ़ने को मिले। स्कूल की लाइब्रेरी का उपयोग करें। हमारे आसपास कहीं पे कोई परिवार में, पड़ोसी के वहां भी कुछ किताबें हैं, उसमें भी हम पढ़ाई करें। ठीक है, पुस्तक लेके आए, पुस्तक दे, अच्छा संगीत सुने, है ना। तो संगीत तो बहुत सारे तरह के होते हैं। अच्छा संगीत क्या होता है? तो अच्छा संगीत वो होता है जो हमें प्रेरणा देता है ना, हमें जो मधुर लगता है, हमें जो प्रोत्साहित करता है। बहुत सारे अलग अलग म्यूजिक के तरीके होते हैं। तो संगीत में भी आप मूवीज देखोगे या फिर इस तरह का संगीत देखोगे, ऐसे गीत होते हैं जो हमें बहुत प्रेरणा लगते हैं। तो हम तय करें कि मुझे कौन सा गीत मेरे लिए पसंद है। ठीक है, कोई बता सकता है किसी का कोई फेवरेट सॉन्ग है जो आपको हमेशा प्रेरणा देता है? ऐसा कौन है? आप सुनते हैं तो आप में एक जोश आ जाता है, ऐसा कोई शिक्षक मित्र? चलिए, मैं देख पा रहा हूं। नंदनी जी ने लिखा है कि हाँ, आरंभ है प्रचंड, ये सॉन्ग मैं सुनती हूँ तो मुझे बहुत जोश आता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है ना, मेरे में शक्ति से भरपूर मैं अपने आप को महसूस करती हूँ। तो हम सबको, शिक्षक मित्रों, हम सबको अपना अपना कम से कम 5 ऐसे सॉन्ग तय करने हैं कि जो संगीत के रूप में तो आप सुने ही, और जो आपका मनोबल भी मजबूत करता है। क्या हम ये तय कर सकते हैं कि ऐसे कौन से 5 गीत हैं जो मुझे सुनने अच्छे लगते हैं और मुझे उससे मैसेज भी मिलता है ना? तो ये भी हमें करना है। मन के अनुशासन के लिए बहुत जरूरी है। प्राकृतिक दृश्यों को देखना है, आसपास पहाड़ियां है, चलने जाना है, गार्डन में जाना है। ये सारी जो बातें हैं ना, हमारे मन में एक अच्छा सा चित्र तैयार करती है, मन को शांत करती है, मन को वो प्रोत्साहित करती है, और नए हमें एक स्फूर्ति देती है, हमें अंदर से नई नई कुछ करने की स्फूर्णा आती है। तो मन के अनुशासन के लिए ये गतिविधि में जुड़ना भी बहुत जरूरी है। प्रेरक लोगों से मिलना है ना। तो हम कई सारे इंटरव्यूज यूट्यूब पे देखते हैं, न्यूज में देखते हैं कि अलग अलग लोगों से हम प्रेरणा लेते हैं, उन्होंने ये कामयाबी कैसे हासिल की, वो ये कार्य किस तरह से कर रहे हैं। तो ये भी देखना बहुत जरूरी है। मैं आप लोगों को बताऊं कि दूरदर्शन जो है ना, दूरदर्शन पे एक अच्छी खबरों के वाला एक चैनल आता है, मतलब समय आता है। तो वो अच्छी खबरों वाला जो चैनल है ना,
वो भी मतलब वो एपिसोड जो है वो भी हमें यूट्यूब पे या दूरदर्शन पे जरूर देखना चाहिए कि भारत में नए नए अच्छे अच्छे छोटे छोटी बातें अच्छी क्या हो रही है कि जिससे उस जगह के लोगों के ऊपर उसका बहुत ज्यादा इम्पैक्ट होता है। जैसे कि छोटे बच्चे जो होते हैं वो पौधा लगाते हैं, उसकी कोई कहानी हो जाती है। कोई जो शिक्षक है जो चाय है ना, मतलब वो चाय बेचने वाला होता है, बट वो शिक्षक कई सारे छात्रों को के लिए स्कूल चलाता है। तो ऐसी बहुत सारी घटनाएं, अच्छे न्यूज हमारे आसपास होते रहते हैं, तो उसके बारे में भी सुनना है, सोचना है। और उस तरह के लोग अगर हमारे गांव में हैं तो उनको मिलना भी है जो अच्छा कार्य करते हैं। और इससे क्या होता है, बहुत ज्यादा हमें प्रेरणा मिलती है, हमें एक विश्वास आता है कि दुनिया में बहुत अच्छाइयां है और वो अच्छाइयों के कारण ही ये पूरी दुनिया और अच्छे से काम कर रही है। तो ऐसा हो सकता है। कितने लोगों को पता है कि हमारे गांव में भी ऐसे लोग रहते हैं जिनको हमें मिलना चाहिए? जस्ट रेज, हाँ, चैट बॉक्स में लिखिए कि हमारे गांव में भी ऐसे प्रेरक लोग रहते हैं और उनको मिलना मिलना अच्छा है। बहुत अच्छा रश्मि जी, बहुत है सर, बहुत अच्छा रवि जी। तो क्या आप तय कर सकते हैं कि ऐसे कुछ लोगों को मिलने जाए, उनसे बात करें, वो काम कैसे करते हैं वो सीखे? बहुत अच्छा नंदिनी जी, बहुत अच्छा राज जी, बढ़िया, धन्यवाद अमन जी। तो ये जरूर करें, जो जो अच्छा कार्य करते हैं उनसे मिलने से हमारी भी ऊर्जा बढ़ती है, हम भी कुछ अच्छा करने के लिए तैयार करते हैं और मन उससे तैयार होता है, मन खुश रहता है, प्रफुल्लित रहता है। गांव, मेरे गांव में तो एक से बढ़कर एक है। तो चांदनी जी, किसने रोका है? आप जाइए, उनसे मिलिए और वो बात आप ग्रुप में भी जरूर सबसे बताइए। बहुत बढ़िया प्रभु जी। तो किस बात की देरी है? हम जब भी उन लोगों से मिलने जाते हैं तो हम स्वयं के लिए मिलने जाते हैं, हमारे मन को मजबूत बनाने के लिए मिलने जाते हैं, तो जरूर जाना है ना। मैं भी यहाँ सूरत में रहता हूँ, मैं भी ऐसे कई सारे लोगों से मिल रहा हूँ। कल मैं एक मीटिंग में गया था जहाँ पे 8-10 लोगों से मिला और वो 8-10 लोग अपने अपने क्षेत्र में जबरदस्त काम कर रहे हैं और ऐसे ऐसे काम कर रहे हैं कि हमें मतलब सुनकर भी बहुत ताज्जुब हुआ। मैं उसमें से एक एग्जांपल आप लोगों को दे रहा हूं कि जो हमारे यहाँ शहर में क्या होता है कि जो ब्रिज होता है ना, तो ब्रिज के नीचे कुछ ऐसे परिवार रहते हैं कि जिनका कोई रहने का घर नहीं होता है, तो वो ऐसे ही वहां रहते हैं, रास्ते पे ही सोते हैं, दरी मिली तो बिछा देते हैं, ऐसा। तो उन लोगों को रात को, जबकि अब ये ठंड चालू हो गई है, तो उन लोगों को रात को ठंड ना लगे, कम लगे, उसके लिए उनको कंबल गिफ्ट देने जाते हैं। तो लोग रात को 9 बजे 11 बजे अपनी गाड़ी पे कंबल लेके निकलते हैं और जो भी ऐसे लोग सोए हुए हैं ऐसी ठंड में, तो जाके उनके शरीर के ऊपर वो बिछा देते हैं। तो ये इतना अच्छा कार्य होता है ना, तो सबको बहुत अच्छा लगता है, प्रेरणा मिलती है। कई लोग हैं कि वो उनके बच्चों को, जो स्कूल कहीं नहीं जाते हैं, तो उन बच्चों को इकट्ठा करके उनको पढ़ाते हैं। तो ऐसे ऐसे कार्य करने वाले लोगों से कल मेरी मुलाकात हुई, मुझे भी बहुत अच्छा लगा, मेरा मन भी बहुत मजबूत हुआ कि वाह, ये कितना बढ़िया है, अपना समय वो कहीं किसी ना किसी तरह से निकालते हैं। तो ऐसे लोगों से मिलना भी है, उनके कार्य को देखना भी है। क्या नहीं करना है? अपने शिक्षकों के बारे में गपशप नहीं करना है, निंदा नहीं करनी है, इससे बचना है। इससे क्या होता है, मन का अनुशासन बिगड़ जाता है और हमें सब जगह, हमने पिछली बार देखा था ना कैसे बोला था वो पुरुषोत्तम, याद है ना, कि सही कुछ याद नहीं रहा, वो गलत पुरुषोत्तम याद रह गया। इसी तरह हम किसी की निंदा करते हैं, उनकी कुचली करते हैं, गपशप करते हैं, तो हमारा मन का जो तंत्र है ना वो बिगड़ जाता है और हमें सब जगह नकारात्मकता दिखती है। अरे ये नहीं ठीक है, ये ऐसा ही है, अरे हमेशा उसका प्रॉब्लम ही रहता है, परेशान करता रहता है, कभी सुधरेगा नहीं। क्योंकि हमने ऐसे ही लोगों को देखा है, ऐसी बातचीत की है, तो मन से फिर मन भी ऐसा हो जाता है और हर जगह गलत गलत चीजें ढूंढने लगता है। तो स्वयं अनुशासित कैसे बने? समझ में आया शिक्षक मित्रों? शारीरिक अनुसार और मन का अनुशासन, यस और नो? क्या करना है क्या नहीं करना है? चलिए बढ़िया। तो कल से हमने पिछली बार भी एक छोटा सा प्राणायाम किया था, श्वास की गतिविधि सीखी थी। कितने लोग रेगुलर करते हैं पूछना है। और व्यवस्था, शरीर की व्यवस्था को एकदम मजबूत बनाना है। शारीरिक अनुशासन और मानसिक अनुशासन से
मन को और शरीर को एकदम बढ़िया बनाना है ताकि हमारे जो सपने हैं वो पूरा हम कर पाए। चलिए तो आगे बढ़ते हैं और छोटे छोटे जो भी वादे करते हैं उसको हमें निभाने हैं, वो भी हम याद रखेंगे। चलिए, अब किसी ने लिखा था कि सबसे बड़ी जो बात है ना वो होती है हमारी आलस। तो आलस का त्याग कैसे करना है ये हमें देखना है। तो शिक्षक मित्रों, मैं आपके साथ कुछ शेयर करता हूं और उसके बारे में बात करता हूं कि आलस का त्याग करने के लिए क्या करना है। तो हमें है ना, हमारा जो समय है वो किस तरह से बीतता है ना उसको समझना जरूरी है। तो मैं आपके साथ कुछ शेयर कर रहा हूं। तो हमारे जो काम होते हैं ना वो 4 तरीके से मतलब हमारा समय जो होता है ना वो 4 तरीके से जाता है। एक होता है जिसको हमने श्रेणी दी है, एक होता है आवश्यक एवं तत्काल। मतलब ऐसे कार्यों में हमारा समय निकलता है जो आवश्यक भी है और तत्काल भी है। जैसे कि हमारे घर पे कोई बीमार है, डायबिटीज है या ब्लड प्रेशर है, तो उसकी दवाई कम हो गई या खाली हो गई, तो दवाई को लेने जाना, ठीक है, और दवाई खाली हो गई है तो तत्काल लेने जाना पड़ता है। हम सोचते नहीं है कि अरे रे रे रे, ये दवाई पहले से थोड़ी रखी होती तो तत्काल भागना नहीं पड़ता, क्योंकि दवाई लेनी आवश्यक है और तत्काल हो गया। जैसे कि हम गाड़ी चलाते हैं, तो गाड़ी चलाते हुए पेट्रोल का कांटा देखते जब तक पूरा एंड तक नहीं आता है तब तक हमें लगता है चलेगी गाड़ी, चलेगी, चलाओ चलाओ चलाओ। फिर तत्काल आ जाता है तो हम परेशान हो जाते हैं, अरे रास्ते में पेट्रोल खाली हो गया तो क्या होगा, है ना, कितने परेशान हो जाएंगे। वो आवश्यक भी है और तत्काल भी है, बट हमारा समय कैसे हो जाता है, उसको भराने में, उसको निपटाने में और कटोकटी हो जाती है। तो ये क्या स्थिति हो गई, आपातकालीन स्थिति हो गई। मतलब अब तो ये करना ही पड़ेगा, तो उसमें भी हमारा समय बहुत चला जाता है। आग लगी और कुआं खोदा, मतलब तभी हम, आग लगेगी तभी कुआं खोदते हैं, तो उसमें इतना समय चला जाता है ना, और हम हाँफते रहते हैं, दौड़ते भागते रहते हैं, और उसके कारण हम कई सारे काम अपने निपटा नहीं पाते हैं। समझ में आया शिक्षक मित्रों, यस और नो? हाँ या ना? आपात स्थितियां समझ में आई? बढ़िया चांदनी जी, बहुत अच्छा साक्षी जी, प्रभु जी, बढ़िया, धन्यवाद। ओके इति जी, तो ये आपात स्थितियां होती है जिसमें हमें बिल्कुल समझ में नहीं आता और हम अपना समय बहा देते हैं। अब मैं एक दूसरी श्रेणी की बात करता हूं जिसमें वो चीजें वो आवश्यक भी है पर तत्काल नहीं है। तो जैसे कि मैंने आज रोज, अभी रोज मैं थोड़ा थोड़ा व्यायाम कर रहा हूं, तो वो तत्काल नहीं है। आज तो मैं जवां हूं, मैं यंग हूं, मैं अभी व्यायाम नहीं करूंगा तो चलेगा, पर 40 साल के बाद, 50 साल के बाद जब मेरा शरीर निर्बल होगा या मुझे दवाइयां ज्यादा लेने पड़ेगी, तब पता चलेगा कि अगर मैंने अपने जीवन में पहले स्वास्थ्य के लिए समय निकाला होता तो मुझे, मेरा स्वास्थ्य भी आने वाले समय में अच्छा रहता। तो युवा अवस्था में क्या होता है कि हमारा ज्यादा समय भागने में, दौड़ने में, अपने शौक पूरे करने में होता है ना? तो उसमें हम हेल्थ के ऊपर काम नहीं कर पाते, स्वास्थ्य के ऊपर काम नहीं कर पाते, जो आवश्यक है पर तत्काल नहीं है। तो उसके कारण हमें लंबे समय के बाद वो भुगतना पड़ता है। जैसे कि मैं रोज, मेरी जो सैलरी आती है उसमें से मैं थोड़ा थोड़ा पैसा जमा करता हूँ, तो जमा करता हूं, तो आज तो जरूरी नहीं है कि मैं पैसे बचाऊं, क्योंकि मैं यंग हूं, मैं बहुत सारा काम कर सकता हूं, पैसे कमा सकता हूं, बट मैं उसको अपने मौज शौक में उड़ा देता हूं। पर अगर मैं थोड़ा पैसा जमा कर लेता हूं तो कुछ समय बाद मेरे सपने को पूरे करने के लिए, गाड़ी लाने के लिए, घर बनाने के लिए वही पैसा मुझे उपयोग में आएगा। तो आवश्यक है, तत्काल नहीं है। पैसा नहीं बचाऊं तो चल सकता है, पर मैं देख पाता हूं कि पैसा नहीं बचाऊंगा तो जब जरूरत होगी तो पैसा मुझे नहीं मिलेगा। समझ में आ रहा है शिक्षक मित्रों, मेरी बात पहुंच रही है आप लोगों तक? ठीक है। तीसरा है ना, तो स्वास्थ्य, मानसिक क्षमता बनाए रखने के लिए भी बहुत जरूरी है। अब तीसरा है आवश्यक नहीं पर तत्काल है ना? तो क्या आवश्यक क्या नहीं है और तत्काल है? जैसे कि आप लोगों ने देखा कि भाई
टीवी पे अनुपमा आ रही है, तो मैं अगर अनुपमा नहीं देखूंगी तो अनुपमा को बुरा लग जाएगा। मैं अगर सास भी कभी बहू नहीं देखूंगी तो वो टीवी बनाने वाले को बुरा लग जाएगा, सीरियल बनाने वाले को बुरा लग जाएगा। क्योंकि हम ऐसा मानते हैं, बट ऐसा है नहीं। हमें लगता है ये सीरियल तो देखनी पड़ेगी, नहीं तो लोग क्या कहेंगे, ठीक है। या फिर ऐसा होता है कि कोई मित्र का फोन आ जाता है, और मित्र का फोन आ गया तो वो लंबे समय हम सोचते हैं कि अरे इसका फोन आ गया है, अब मैं उसके साथ बात नहीं करूंगा तो उसको बुरा लग जाएगा, तो हम लंबी लंबी बातें करते हैं। ऐसा होता है ना। और वो आवश्यक नहीं है पर तत्काल है, तो तत्काल है तो हमें करना पड़ता है, और ये भी हमारा समय पूरा खा जाता है। तो ऐसे कितने काम होते हैं, है ना। सीरियल को देखना, मित्रों से गप्पे लड़ाना, ठीक है, वो कोई समय हमारा खा जाता है और हम उसको समय खाने देते हैं। और है ना, अवांछित दखल, मतलब जो समय हमारा खा जाता है वो, और आवश्यक नहीं है और तत्काल भी नहीं है, ये श्रेणी 4 में आता है। हम 4 श्रेणी की बात कर रहे हैं। तो ऐसे कौन से काम हैं, लंबे समय तक मोबाइल लेके रील्स देखते रहना, आवश्यक भी नहीं है और तत्काल भी नहीं है, ऐसे काम। चलो रील चलती है, समय चलता है, समय बह रहा है, रील बह रही है, ठीक है, ऐसे कार्य। फिर टीवी देखते रहना, व्यसन में रहना, है ना, व्यसन लेते रहना, ये सारे ऐसे काम हैं जो जीवन के लिए बिल्कुल जरूरी नहीं है, और हमारा समय इसमें चला जाता है। तो शिक्षक मित्रों, मेरा सवाल ये है, आप लोगों को मैंने 4 श्रेणी बताई, और वो 4 श्रेणियों में हम अपने अपने समय को व्यय करते हैं, उपयोग करते हैं समय का। तो आपको क्या समझ में आया कि हम कौन सी श्रेणी में फिलहाल जी रहे हैं? अगर मैं आप शिक्षक मित्रों से पूछूं कि आप तय करें कि आप कौन सी श्रेणी में अभी जी रहे हैं, तो क्या जवाब आएगा, और कौन सी श्रेणी में हमें जीना चाहिए? चैट बॉक्स के माध्यम से बताएं। कौन सी श्रेणी में हम जी रहे हैं और कौन सी श्रेणी में हमें जीना चाहिए, या इसमें से, ये चारों श्रेणी में से कौन सी श्रेणी आपको लग रही है कि हाँ ये सही है? अच्छा, अगर समझ नहीं आया है तो आप मुझे फिर से बता सकते हैं, मैं बता सकता हूँ। ओके नंदिनी जी, आप पहली श्रेणी में जी रहे हैं, तो कौन सी श्रेणी में जीना चाहिए? हाँ, नीलम जी 3 और 4 में जी रहे हैं। ओके प्रभु जी, श्रेणी 3 मतलब आवश्यक नहीं और तत्काल है, तो मैं आपको बता देता हूँ प्रभु जी। बहुत अच्छा चांदनी जी, आप 2 में जी रही है, बढ़िया। तो श्रेणी 3 क्या है कि जो आवश्यक नहीं है, तत्काल है, मतलब कि आप कुछ काम कर रहे हैं और मित्र का फोन आ गया, तो आप, मित्र ने लंबी लंबी बात की और आप फोन नहीं काट सकते हैं, क्यों? क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि मित्र को बुरा लग जाएगा, तो वो हम बात भी करते रहते हैं और हमारा काम भी नहीं होता है। या फिर हम जब यहाँ से बात कर रहे थे बरोबर आपसे, तो आपने देखा होगा कि मोबाइल पे किसी का मैसेज आ गया या किसी का फोन आ गया, तो तुरंत आपने यहाँ से अपना ध्यान हटाकर मोबाइल की ओर कर लिया, है ना, उसको जवाब पढ़ने में दे दिया। तो क्या होगा कि आप आवश्यक नहीं है पर तत्काल मान के अभी का अभी उसमें ध्यान देने लगे हैं, तो आपका समय उसमें चला जाता है। मोबाइल में मैसेज देखने में चला गया, घर पे कोई बच्चा अभी खेल रहा है तो उसके ऊपर हमारा ध्यान चला गया, घर पे टीवी चल रहा है तो उसमें हमारा ध्यान चला गया। तो आवश्यक नहीं है पर तत्काल है तो हमने हमारा ध्यान दे दिया। क्लियर हुआ प्रभु जी? ओके, तो हमें ये देखना है कि हमारा जीवन किस श्रेणी में जा रहा है, और हमें सारी श्रेणियों के बारे में, अगर हमें ऐसा नहीं है कि कोई कार्य हमें नहीं करना है, टीवी नहीं देखना है, दोस्तों से बात नहीं करनी है, मूवी नहीं देखना है, मोबाइल में नहीं देखना है, ऐसा नहीं है, पर हमें श्रेणी 2 में जीना है, श्रेणी 2 में जीना है, तो बाकी सारी श्रेणी अच्छे से मैनेज हो सकती है। श्रेणी 4 से जीने से जिंदगी में कुछ भी हासिल नहीं होगा, जिंदगी बोझ लगेगी। श्रेणी 3 में जीने से क्या होगा कि फरियाद ही करते रहेंगे कि मेरी कोई सुनता ही नहीं है,
मैं इमोशनली ही पूरी जिंदगी जिया हूँ, मेरा रिमोट कंट्रोल जो है वो दूसरों के हाथों में ही रहा है। ऐसा श्रेणी 3 में जो लोग जीते हैं ना उनका होता है। श्रेणी 1 जो है ना, वो कौन लोग करते हैं, जो हमेशा अपने काम को आखिर में करते हैं, टालते रहते हैं। उन लोगों को हमेशा तत्काल ही जीना पड़ता है, तो वो हमेशा दौड़े दौड़े और भागे भागे जीते हैं। तो ये तीनों श्रेणी को बंद करके हमें श्रेणी 2 में जीना है। स्वास्थ्य के ऊपर काम करना है, संबंधों के ऊपर काम करना है, पढ़ाई करनी है। आज पढ़ाई करोगे तो आगे जाके आप कोई बड़ी कॉलेज में प्राध्यापक बनोगे या कोई बड़ा इंस्टीट्यूट संभालोगे, बट उसका काम तो आज करना है। आज पैसे बचाओगे तो आने वाले समय में नया घर लेंगे, नई गाड़ी लेंगे। तो ये श्रेणी 2 का काम है। सबको क्लियर हो रहा है शिक्षक मित्र? यस और नो? चैट बॉक्स के माध्यम से बताएं। ओके ओके, नंदनी जी, साक्षी जी, चांदनी जी, आलिया जी, बढ़िया, बहुत अच्छा, धन्यवाद। बाकी सब चलिए ठीक है। तो मैं ये पीपीटी भी आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा, ताकि आप उसमें भी देख पाएंगे कि हमारा समय किस तरह से हम व्यय करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। और क्या, हाँ, क्या करना है? तो सिंपल लिविंग और हाई थिंकिंग, सादा जीवन उच्च विचार। तो हमें जो बात करनी है वो मैं आपको समझा देता हूं कि वृद्धावस्था को रोकने के लिए क्या करना है ना? अगर हम जवानी में बूढ़े होना नहीं चाहता है तो क्या करना है, उसकी औषधि क्या क्या है? तो सबसे पहला आरोग्य, उसके बारे में हमने आज बात की है। आरोग्य को संभालना है, उसके लिए समय देना है, नियमित व्यायाम करना है। दूसरा, ऑलवेज बी लर्निंग, मतलब हमेशा सीखते रहने का एटीट्यूड, है ना? जो सीखता है वो कभी बूढ़ा होता नहीं है, जिसने सीखना बंद कर दिया वो जल्दी बूढ़ा हो जाता है। तो हमें अपना एटीट्यूड ये रखना है। पुस्तकें पढ़ ली, आज जो हमने मन के अनुशासन के लिए बात की, जिसका मन हमेशा जवा रहता है ना, मन के अनुशासन की जो जो प्रक्रियाएं हम करते हैं वो हमेशा जवा रहता है। तो नया नया सीखते रहना है, एक शिक्षक के रूप में, एक नागरिक के रूप में, एक छात्र के रूप में। जितना नया सीखेंगे उतना हम अपने आप को अपडेट रखेंगे और हमारा आत्मविश्वास भी बढ़ेगा, कॉन्फिडेंस भी अच्छा रहता है और हम अच्छे से लोगों को पढ़ा भी सकते हैं। तो ऑलवेज बी लर्न, जो बूढ़ा नहीं होना चाहता है उसको हमेशा सीखते रहना है। फिर है एनएसआई, मतलब नेवर स्टॉप इम्प्रूविंग, मतलब हाँ, हर एक व्यक्ति में कुछ ना कुछ सुधार की आवश्यकता होती है। थोड़ा और अपने में सुधार कर ले, थोड़ा और बेहतर कर ले। आज मैं 5 किलोमीटर चला हूं तो कल मैं 5.25 किलोमीटर चल लूंगा, थोड़ा सा और बेहतर कर लूंगा। आज मैंने 12 सूर्य नमस्कार किए हैं, 1 साइकिल की है, कल मैं 2 साइकिल कर लूंगा। आज मैंने 5 मिनट प्राणायाम किया है, मैं कल 7 मिनट प्राणायाम करूंगी। ठीक है? तो हम हमेशा, अब हम जो भी कर रहे हैं उसमें थोड़ा ज्यादा ऐड करते रहे, ज्यादा और सुधार करते रहे, ताकि हमारा विश्वास भी बना रहे और हमारी आदत भी बनी रहे। तो ये आदत भी हमें अपनानी है। सेल्फलेस एक्ट्स, मतलब निस्वार्थ रूप से कार्य करना है। निस्वार्थ रूप से कार्य करना है मतलब कि भाई मैंने पौधे लगा दिए, मैंने बस्ती के बच्चों को जाके थोड़ी शिक्षा दे दी, किसी बच्चों को इकट्ठा करके कहानी सुना दी, कोई बुजुर्ग है तो उनके साथ थोड़ी बात कर ली, मैं किसी अनाथ आश्रम में जाके बच्चों को कुछ अन्न दे के आया। जहां पे भी, कोई भी अपेक्षा के बगैर अगर मैं निस्वार्थ रूप से कुछ कार्य करता हूं, उससे भी, है ना, ये अच्छी आदतें है। इससे भी मन क्या रहता है, प्रफुल्लित रहता है, हमारा आत्मगौरव जो है वो बढ़ा रहता है। ठीक है शिक्षक मित्रों, समझ में आ रहा है? मेरी बात पहुंच रही है आप लोगों तक? यस और नो? चलिए ठीक है। तो मैं गंदी आदतों के बारे में भी बात किया है, क्या छोड़ देना है ना? तो एक चीज हमें ध्यान में रखनी है कि जो हमारे लिए महत्वपूर्ण है उसकी लिस्ट हम बनाते हैं, और जो नहीं करते हैं उसकी भी स्पष्टता होनी
जरूरी है। ठीक है, तो हमें ऐसा करना है कि जो चीज हम नहीं करना चाहते हैं ना, उसकी लिस्ट हम बनाएं। जो करना चाहते हैं उसकी लिस्ट नहीं बनाए, जो नहीं करना चाहते उसकी लिस्ट बनानी है, और उसको फिर देखते रहना है कि मैंने ये किया नहीं कि नहीं किया। तो आप अगर उसको धीरे धीरे देखेंगे तो धीरे धीरे वो जो चीजें जो नहीं करना चाहते उसकी लिस्ट बनाती है तो वो छूट जाती है। तो ये बहुत जरूरी होता है और इससे हमारा काम भी अच्छे से होता है। समय सारणी जो हमने आप लोगों के साथ शेयर की, श्रेणी 3 और 4 पे हमें काम करना है। जो आवश्यक नहीं है तत्काल है उसमें, और जो बिल्कुल आवश्यक नहीं है और बिल्कुल तत्काल नहीं है, उन 2 श्रेणी के ऊपर काम करना है ताकि हम बने रहे, है ना। चलिए बढ़िया, तो अभी आप लोगों की बारी है। नियत कार्य के बारे में हम बाद में बात करते हैं। मैं देख पा रहा हूं कि समय होने के कारण कई सारे छात्र जो है हमारे शिक्षक मित्र वो जा चुके हैं, है ना। तो ऐसा समय की अवधि समाप्त होने में तो अभी देर है। तो आप लोगों ने आज क्या सीखा है, क्या बात हुई है, क्या समझा है, वो आप लोगों को थोड़ा शेयर करना है। चलिए कौन बताएगा? शिक्षक मित्रों। अपनी बात जरूर रखें, शेयर करें। नीरज जी, मुझे लग रहा है कि समय की अवधि हो जी रही है क्या? जी जी हाँ, बिल्कुल। बिल्कुल सभी जो मौजूदा प्रशिक्षणार्थी हैं उनके लिए ये अवसर है, आपके लिए मंच दिया जा रहा है अपनी प्रस्तुति देने का। तो आप इस अवसर का सदुपयोग करें, अपनी बात रखें कि आज के सेशन में आपने क्या सीखा। कम शब्दों में, सटीक शब्दों में जरूर से आप अपने आप के लिए अनम्यूट करें और आगे बढ़ के अपनी बात जरूर रखें। इस अवसर का आप सदुपयोग करें क्योंकि ये मंच आपके लिए है और आपके लिए दिया जा रहा है। तो सबसे पहले कौन अपनी प्रतिक्रिया शेयर करेगा? अपने अपने से आगे बढ़ के जरूर बोलें, क्योंकि जब तक हम खामोश रहेंगे तब तक हम खुल नहीं पाएंगे, और खुलेंगे तभी जब हमें कोई अवसर मिलेगा, मंच मिलेगा। तो ये मंच आपके लिए मिला है खुलने के लिए। तो आज की सेशन में आपने क्या सीखा है, कौन सी बात आपके लिए अच्छी लगी है, ये जरूर आप लोग। हो सकता है कुछ हेजिटेशन हो रही हो, लेकिन कोई चलिए, सवाल है तो पूछ सकते हैं। हाँ कोई सवाल हो तो वो भी पूछ सकते हैं, लेकिन एक संकोच चलिए हम अमन जी से अंदर। शुरुआत करते हैं। जी जी अ, बिल्कुल अम, बिल्कुल। हाँ, अ, मलिक जी बोलिए, अनम्यूट कीजिए अपने आप को। जी, मलिक जी के बाद अमन जी जी सर। तैयार रहेंगे। हाँ, सर नमस्ते सर। नमस्ते मलिक जी। जी सर, आपने जो भी मोन्टू और सीजन का एग्जाम्पल दिया था तो सर उसके बारे में हम बोलना चाहते हैं कि इंसान को ज़्यादा से ज़्यादा अपने समय का सदुपयोग करना चाहिए और जितना भी हो सके अपने जो आप समय बर्बाद कर रहे हैं उसके ऊपर अधिक से अधिक आप ये जोर लगाएं कि हम इस समय को किस जगह पे यूज कर सकते हैं। हमें ज़्यादा आलतू फालतू कामों में नहीं बनना चाहिए। हमारा जो अभी लक्ष्य है सबसे ज़्यादा हमको उस लक्ष्य के ऊपर ध्यान देना चाहिए सर। बढ़िया, तो वो कौन सी श्रेणी में आता है मलिक जी? ये श्रेणी 2 सर। बहुत दूसरी अच्छा, श्रेणी। बढ़िया, बहुत अच्छा मलिक जी, बढ़िया। जी, आ, अमन जी अपने आप के लिए अनम्यूट करो और प्रभु सेन जी तैयार रहेंगे। हाँ, अमन प्रभु जी बोलिए। अमन जी अमन जी। हाँ, अमन जी, सॉरी, अमन जी के बाद प्रभु जी। हाँ, सर आज अनुशासन कार्य में सर बहुत कुछ सीखा है सर। हमें अपनी बुरी आदतों को छोड़ना चाहिए और अच्छी आदतों को अपनाना चाहिए। चलिए बहुत अच्छा। और बुरी आदतें वो कौन सी श्रेणी में आती है अमन जी? सर 3 और 4 में। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, वेरी गुड। जी, प्रभु सेन जी आप अपनी बात रखें और इसके बाद मैं मंजू सेलर जी के लिए इनवाइट करूंगा। प्रभु सेन जी आप अपनी बात। नमस्कार। नमस्ते प्रभु जी। जी, जैसा कि आपने बताया सर अनुशासन, तो इसके लिए मैं यही कहना चाहता हूँ कि किसी भी कार्य सिद्धि के लिए अर्थात अपनी लक्ष्य सिद्धि के लिए निरंतरता का होना
अगर हम अनुशासन के थ्रू और निरंतरता से कार्य को नहीं करते हैं तो हम किसी भी कार्य को आसानी से नहीं पा सकते। और जो श्रेणियां अगर आपने बताई हैं वो हमारे जीवन के लिए बहुत ही फायदेमंद है, और अगर हम इनके थ्रू आगे बढ़ते हैं तो हमें इसमें सुगमता से यानी आसानी से हम इसको क्लियर कर सकते हैं। ओके, थैंक यू। बहुत अच्छा प्रभु जी, धन्यवाद। बढ़िया। जी सर, हमारे बीच एक ऐसी मैम जुड़ी हुई हैं जो गुना से हैं, जैन माध्यमिक स्कूल में एज ए टीचर हैं। उन्होंने पर्सनल हमसे कांटेक्ट किया, बोले कि सर हमसे जूम चलाते नहीं बनता है, हम कैसे ज्वाइन करें। तो उन्होंने पर्सनल समय निकाल के मीटिंग को ज्वाइन किया और सीखे वो, क्योंकि नई टेक्निक थी। मैं आज उन्हें इस मंच पे इनवाइट करूंगा कि वह अपने आप के लिए अनम्यूट करें, मंजू सेलर जी को ना, क्योंकि आज वो अपना रीनेम नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो समझ मंजू गया। जी आप अपनी जरूर प्रतिक्रिया दें। मंजू जी बोलिए। अनम्यूट करें, अभी आप म्यूट नहीं हुए हैं, जहां से हाँ बगल में वो ऑप्शन दिया है आपके लिए, वहां पे लिखा है अनम्यूट, उसको अनम्यूट कीजिए। माइक बना है, उस माइक पे आप क्लिक करो। जी हाँ बिल्कुल, बोलिए मंजू जी। हेलो सर, हमें अनुशासन में रहना चाहिए। जी हमें अनुशासन में रहना चाहिए, लगन होनी चाहिए, जब हम अपना कार्य कर सकते हैं। बहुत अच्छा। तो शरीर की व्यवस्था में भागीदारी और सारी व्यवस्थाओं में भागीदारी निभानी है। बहुत अच्छा, बढ़िया। और कुछ कहना चाहते हैं मंजू जी आप? हमें बहुत अच्छा लगा, आप गुना से जुड़े हुए हैं और आपने सीख लिया कि जूम से कैसे जुड़ते हैं। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात। जी आप म्यूट कर लीजिए मंजू जी। चलिए सेजल जी के पास चलते हैं। सेजल जी अपनी बात रखें। नहीं, सेजल जी हमारे स्टाफ ही हैं। अच्छा। और आज मैं उनका परिचय कराना भूल गया, लेकिन फिर भी मैं जितने भी प्रशिक्षणार्थी हैं सभी के सामने सेजल जी का परिचय देता हूँ कि आप सजल जी हैं। सभी को पास में बंडा के पास एक कस्बा है विनय का, आप हैं और पिछले 4 महीनों से जैन शिक्षा समृद्धि में बराबर अपनी सेवाएं दे रही हैं। साथ ही जो भी आपका डेली वर्क आता है उसका रिकॉर्ड सेजल जी रखते हैं और बराबर अपडेट वो देते हैं। तो सेजल जी की इस कार्य के लिए मैं बहुत सराहना करता हूँ। और हमारे बीच राम राजा जी शायद उनके पापा जी हैं राम राजा जी के, तो सुन रहे हैं बराबर। तो अगर राम राजा जी आपके पास हो तो अनम्यूट करें और अपनी प्रतिक्रिया दें। हाँ राम राजा जी चलिए हाँ वो दे रहे हैं, अनम्यूट कर रहे हैं। बोलिए राम राजा जी। सर नमस्ते। नमस्ते। हमें अपना कार्य समय से करना चाहिए, निरंतर कार्य करते रहना चाहिए सर। चलिए बहुत अच्छा। ठीक है। बिल्कुल, ये प्रदर्शित हो रहा है कि आप खेत पर भी हैं और जूम पे ऑनलाइन आप सीख रहे हैं, तो ये आपके आचरण में है कि सीखते रहना चाहिए, बहुत अच्छी बात है। और अंत में मैं रश्मि जी खरगापुर के लिए इनवाइट करूंगा कि वो भी अपनी प्रस्तुति दें। साक्षी जी का भी एक ले लेते हैं, नंदिनी जी का, साक्षी जी का। जी साक्षी जी आप अपना वीडियो ऑन करें। साक्षी जी आवाज आ रही है? करें क्योंकि जो दिखता है हाँ, उसी प्रायोरिटी मिलती है। तो हाँ, चलिए साक्षी जी अभी ज्वाइन हुए। साक्षी जी बोलिए। जी आप अनम्यूट करें साक्षी जी। आप नमस्ते सर। नमस्ते साक्षी जी, बताइए। तो सर हमने अभी अनुशासन के बारे में सीखा एवं हमें अपने जीवन में श्रेणी 2 का उपयोग करना चाहिए। ओके, चलिए बहुत अच्छा।
और हमारे बीच धर्मेंद्र सर जुड़े हुए हैं। आप प्राचार्य आचार्य विद्यासागर स्कूल खड़गापुर के, तो आप अनम्यूट करें और एक संयुक्त मैसेज अपने शिक्षकों के लिए दें। धर्मेंद्र सर, आप अनम्यूट कीजिए। धर्मेंद्र सर, शायद धर्मेंद्र सर तक हमारी आवाज नहीं पहुंच रही। धर्मेंद्र गंगेले जी, जी नंदनी जी, जी चांदनी जी, हाँ चांदनी जी, आप अनम्यूट करें और अपनी बात रखें। चांदनी जी खड़गापुर, आप अपना वीडियो ऑन करें और अपनी बात रखें। चलिए, हमें लगता है कि चांदनी जी से हमारा कॉन्टेक्ट नहीं हो पा रहा। आप सभी ने अपनी प्रस्तुति दी, आपने क्या सीखा है, इस मंच का आपने सदुपयोग किया। अभी भी हम देख सकते हैं कि हमारे जो प्रशिक्षणार्थी हैं उन्हें भी एक जो बचपन जैसी फीलिंग है। जब स्कूल की छुट्टी होने वाली होती है, सभी अपने बैग को बंद कर लेते हैं, वो तैयार हो जाते हैं 10 मिनट पहले। तो आप सभी ज्वाइन हुए हैं और चूंकि ये नई टेक्निक है और नया तरीका है, तो कुछ हेजिटेशन हो सकती है। तो नंदिनी सोनी जी, आपने अपना वीडियो ऑन किया है, तो 2 मिनट का समय आपके लिए देते हैं, आप अपनी प्रतिक्रिया दें। सर, सबसे पहले तो आई एम सो सॉरी, वो नेटवर्क प्रॉब्लम होने की वजह से मैं थोड़ा लीव हो गई थी। मैंने सर सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड ओवर कॉन्फिडेंस के बारे में बहुत कुछ सीखा, क्योंकि हमें कुछ करना है तो हमें अपने ऊपर विश्वास होना चाहिए, लेकिन इतना विश्वास की भी नहीं कि हम उस कार्य को भूल ही जाएं और अपना अनुशासन खो बैठे। थैंक यू सो मच सर, मैंने बहुत कुछ सीखा। थैंक यू जी। इसी उद्बोधन के साथ हम अपने प्रशिक्षक जी की आज्ञा चाहते हैं आज के सेशन को समाप्त करने के लिए। सर, कुछ बाकी तो नहीं रह गया? नहीं, मतलब नियत कार्य जो है, तो नियत कार्य में मैं एक मूवी की लिंक आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, और वो मूवी रोज हमें 10 मिनट देखना है ना। तो मैं वो ग्रुप में लिंक भी रखूंगा और फिर हम शेयर भी कर लेंगे। मैं आपको सिर्फ बता देता हूँ। जी जी जी। चलिए, इसी के साथ महावीर वंदना के वाचन के साथ आज के सत्र का हम यहीं पे समापन करेंगे। तो सजल जी, आप अपने आप के लिए अनम्यूट करें और आज की महावीर वंदना का वाचन करें। सजल जी, बहुत बहुत धन्यवाद नीरज जी। सभी लोग प्रार्थना मुद्रा की धारण करेंगे। बोलिए महावीर स्वामी की जय, पंच परमेष्टि भगवान की जय। जो मोह माया माने मत सर मदन मर्दन वीर है, जो विपल विक्रो बीच में भी ध्यान धारण धीर, जो तरण तारण भव निवारण भव जल तीर है, बेबंदिनी जिन्हें सिद्धि कर स्वयं महावीर है। बोलिए महावीर स्वामी की जय, पंच परमेष्टि भगवान की जय। जी नीरज जी, बहुत बहुत धन्यवाद सजल जी। और इसी महावीर वंदना के वाचन के साथ आज के सत्र का हम यहीं पे समापन करते हैं। आपसे पुनः अगले सप्ताह एक नए टॉपिक के साथ रूबरू होंगे। आप हमारे आदर्श कोर ग्रुप में अपने डेली वर्क के साथ बने रहिएगा। ग्रुप का अवलोकन समय समय पे करते रहिए। जो भी नियत कार्य आपके लिए दिया जाए वो डे टू डे आप जरूर करें। इसी आशा के साथ एक बार पुनः आप सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय जिनेंद्र, जय हिंद, शुभ रात्रि।
सकता है।